नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान पूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन आपके क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 30 फैक्टोरियल इंटू 20 को अगर हम कह रहा है कि 30 फैक्टोरियल इंटू 20 को अगर हम 31 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ, यही तो कह रहा है। कब यहाँ आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा है कि 30 फैक्टोरियल, कह रहा है कि 30 फैक्टोरियल इंटू 20 को, कह रहा है 30 फैक्टोरियल इंटू 20 को अगर हम 31 से डिवाइड करते हैं, कह रहा है कि अगर हम 31 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। आप लोग कहोगे देखिए, अगर इन दोनों संख्याओं के मल्टीप्लीकेशन को 31 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो देखिए, अगर इन दोनों संख्याओं के मल्टीप्लीकेशन को 31 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो हमें दोनों संख्याओं को भाग करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, तो आप मुझे बताइए, अगर मैं 30 फैक्टोरियल को 31 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो देखिए 31 एक प्राइम नंबर है, और अगर आप इस प्राइम नंबर से एक छोटे फैक्टोरियल वाली संख्या को डिवाइड कर रहे हो तो ऐसी स्थिति में जो रिमाइंडर मिलेगा वो 30 मिलेगा। हाँ, मतलब 30 फैक्टोरियल को अगर मैं 31 से डिवाइड करता हूँ तो 30 रिमाइंडर मिलेगा। कहोगे हाँ, मतलब -1 मिलेगा। कहोगे हाँ, -1 रिमाइंडर मिलेगा। 30 फैक्टोरियल का 30 रिमाइंडर का मतलब है -1 रिमाइंडर। हाँ, इसी प्रकार आप मुझे बताइए, अगर मैं 20 को 31 से डिवाइड करता हूं तब रिमाइंडर क्या मिलेगा? तो देखिए, अगर 20 को अगर आप 31 से डिवाइड करते हो तो आपको रिमाइंडर मिलेगा 11 माइनस प्लस का 20 मिलेगा, मतलब माइनस का 11 मिलेगा। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आप दोनों यूज कर सकते हैं, चाहे जो यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप क्या करना होगा? देखिए, दोनों संख्याओं के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए आप इन दोनों से प्राप्त रिमाइंडर को मल्टीप्लाई कर लीजिए या मल्टीप्लाई का साइन लगा के सोल्व कर लीजिए। ठीक है, तो मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। माइनस माइनस प्लस, और 1 की मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो क्या आएगा? 11 आएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये 30 फैक्टोरियल इंटू 20 को अगर हम 31 से डिवाइड करते हैं तो कुल मिलाकर 11 रिमाइंडर प्राप्त होगा। हाँ, बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों, हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं। हो गया हाँ, अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं क्या कहना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन होगा, देखिए, कह रहा है कि 34 फैक्टोरियल माइनस 20 को अगर हम 35 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। कह रहा है कि 34 फैक्टोरियल, कह रहा है 34 फैक्टोरियल माइनस 20 को अगर हम माइनस 20 को अगर हम ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों गलत है। ठीक है, 35 की जगह आप 37 कर लीजिए, और 35 की जगह आप 37 कर लीजिए। सैंतीस, और यहाँ पर आप कर लीजिए 36। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए, कह रहा है कि 36 फैक्टोरियल, कह रहा है 36 फैक्टोरियल माइनस 20 को, कह रहा है 36 फैक्टोरियल माइनस 20 को अगर हम 37 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखिए, अगर आपको इस संख्या को 37 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो आपको इससे भी भाग देकर रिमाइंडर निकालना पड़ेगा, इससे भी भाग देकर रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, तो आप मुझे बताइए, अगर मैं इसे भाग देता हूँ तो रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो देखिए, 37 एक प्राइम नंबर है, और अगर इस प्राइम नंबर से एक छोटे फैक्टोरियल वाली संख्या को आप डिवाइड कर रहे हो तो ऐसी स्थिति में जो रिमाइंडर मिलेगा वो 36 मिलेगा, मतलब -1 मिलेगा। तो हाँ, -1 मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं 20 को 37 से डिवाइड करता हूँ तब रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो देखिए 20 ही रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, और देखिए, इन दोनों संख्याओं के बीच में माइनस का साइन होने के कारण आप दोनों संख्याओं के बीच में माइनस का साइन लगा के सोल्व कर लीजिए, लगा दिया, सोल्व कर लीजिए। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, एक में अगर -20 को जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। तो देखिए, अगर आप जोड़ोगे तो -21 मिलेगा, मतलब होगा, मतलब देखो तो 36 फैक्टोरियल -20 को अगर हम डिवाइड करते हैं 37 से तो -21 रिमाइंडर मिलेगा। हाँ, -21 रिमाइंडर का मतलब है, -21 रिमाइंडर का मतलब है 16 रिमाइंडर, मतलब 36 फैक्टोरियल -20 को अगर हम 37 से डिवाइड करते हैं तो 16 रिमाइंडर प्राप्त होगा। क्या? 16 रिमाइंडर प्राप्त होगा। आप लोग बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक? होगा नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों, हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं। यहाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है। देखिए, कह रहा है कि 28 की पावर k को अगर हम 6 से भाग देते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। कह रहा है 28 की पावर k को अगर हम 6 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। इससे पहले मैं एक चीज आपको समझा देता हूँ जिससे आपको वो हेल्प करे। ठीक है, एक बात बताइए, अगर मैं 4 की पावर 1 को 6 से भाग देता हूँ तब रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखिए, 4 की पावर 1 का मतलब होता है 4, और 4 को जब 6 से आप डिवाइड करोगे तो 6 ही रिमाइंडर आएगा। हाँ, ठीक है,
इसी प्रकार बताइए अगर मैं 4 की पावर 2 को 1 मिनट में, इसी प्रकार अगर मैं 4 की पावर 2 को 6 से डिवाइड करता हूँ तब रिमाइंडर क्या आएगा को देखिए 4 की पावर 2 का मतलब होता है 16 और 16 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो 4 की पावर 1 को अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर आएगा 4। इसी प्रकार 4 की पावर 2 को अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूँ तब रिमाइंडर क्या आएगा कहोगे देखिए 4 की पावर 2 का मतलब होता है 16 और 16 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे तब भी रिमाइंडर आएगा 4 ही। ठीक है। इसी प्रकार 4 की पावर 3 को अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूँ तब रिमाइंडर क्या आएगा कहोगे देखिए 4 की पावर 3 का मतलब होता है 64 और 64 को अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 4 आएगा। इसी प्रकार दोस्तों अगर आप 4 की पावर 6 को भी 4 की पावर 6 को आप 4 से डिवाइड इसी प्रकार 4 की पावर 6 को अगर 6 से आप डिवाइड करते हो तो उस स्थिति में भी रिमाइंडर 4 मिलेगा। उस स्थिति में भी रिमाइंडर 4 ही मिलेगा। ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने ठीक है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने ठीक है जी। अगर यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रही है तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 की पावर 1 पे भी रिमाइंडर 4 मिल रहा है, 4 की पावर 2 पे भी रिमाइंडर 4 ही मिल रहा है, 4 की पावर 3 पे भी 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 मिल रहा है। इसी प्रकार 4 की पावर 4 पे भी 4 की पावर 4 को भी 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 मिल रहा है। हाँ, तो इस प्रकार 4 की पावर 5 पे भी अगर मैं 4 की पावर 5 को भी 6 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर मुझे 4 ही मिलेगा, रिमाइंडर मुझे 4 ही मिलेगा। तो तुरंत आपने कहा कि भैया इसका मतलब यही है, इसका मतलब तुरंत आपने कहा कि भैया इसका मतलब यही है कि 4 की चाहे जो पावर हो, इसका तुरंत आपने कहा भैया देखिए इसका मतलब यही है कि 4 की चाहे जो पावर हो, 4 की चाहे जो पावर हो, 4 की चाहे जो पावर एल लिख लेते हैं। ठीक है। इसी प्रकार तुरंत आपने कहा भैया इसका मतलब यही है कि 4 की चाहे जो पावर हो, 4 की चाहे जो पावर हो, अगर हम उसे 6 से डिवाइड करते हैं, अगर हम उसे 6 से डिवाइड करते हैं तो हर स्थिति में रिमाइंडर 4 ही मिलेगा। हाँ मैंने कहा हाँ जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुरंत आपने कहा कि भैया देखिए 4 की पावर 1 को भी हम देखिए 1 पावर को हम जब 4 की पावर 1 थी तो उस स्थिति में भी रिमाइंडर 4 मिला, 2 पावर हुई तब भी 4 मिल रहा है, 3 पावर हुई तब भी 4 मिल रहा है, 4 पावर हुई है तब भी 4 मिल रहा है। इस प्रकार देखा तो 4 की पावर चाहे जो हो, इस प्रकार देखा जाए तो 4 की पावर चाहे जो हो, अगर हम उसे 6 से डिवाइड करते हैं तो हमें 4 ही रिमाइंडर मिलेगा। मैंने कहा हाँ जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो यहीं से आपको हमेशा ध्यान रखना है, यहीं से आपको ये नियम हमेशा ध्यान रखना है कि 4 की चाहे जो पावर हो, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 4 की चाहे जो पावर हो, अगर हम उसे 6 से डिवाइड कर रहे हैं, अगर हम उसे 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में जो रिमाइंडर हमें मिलेगा वो कुछ और नहीं 4 होगा। ठीक है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना कि 4 की चाहे जो पावर हो, अगर हम उसे 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमेशा हमें रिमाइंडर 4 ही मिलेगा। ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक आपने अच्छे तरीके से यहाँ पर समझाने की कोशिश की है, आपने अच्छे तरीके से यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। मैंने कहा ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है, यहाँ तक हमें सारी चीजें समझ में आ गई हैं। ठीक है। अगर सारी चीजें समझ में आ गई है तो आइए हम इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए हम इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या इस क्वेश्चन में क्या कहा गया था कहोगे देखिए ये क्वेश्चन हमसे कह रहा था कि 28 की पावर k को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं, कह रहा था कि 28 की पावर k को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। 28 की पावर k को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं, 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा। देखिए अगर आप इस घातांकीय संख्या को 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहे हैं तो आपको सबसे पहले इस घातांकीय संख्या के बेस को मतलब 28 को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए अगर मैं 28 को डिवाइड करता हूँ 6 से तो रिमाइंडर क्या आएगा कहोगे प्लस का 4 आएगा। अब क्या करना पड़ेगा कहोगे देखिए 4 की पावर कहोगे देखिए जो रिमाइंडर बचा है उसकी पावर k बना लीजिए, ऐसी स्थिति में जो प्राप्त होगा वही रिमाइंडर होगा। हाँ तो देखा जाए तो रिमाइंडर क्या प्राप्त हो रहा है कहोगे 4 की पावर k प्राप्त हो रहा है। हाँ लेकिन ये रिमाइंडर नहीं हो सकता है कहोगे हाँ रिमाइंडर जो होगा वो 4 से 6 से छोटा होगा, 6 से छोटा होगा, मतलब 0 1 2 3 4 5 तक हो सकता है कहोगे हाँ ये रिमाइंडर नहीं होगा। तो फिर से हम इसे डिवाइड कर लेते हैं और देखने की कोशिश करते हैं रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है। तो आप मुझे बताइए अगर मैं 4 की पावर k को 6 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा कहोगे देखिए 4 की चाहे जितनी पावर हो, अगर हम उसे 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो हर स्थिति में रिमाइंडर 4 ही आएगा। और देखिए 4 की चाहे जो पावर हो, देखिए 4 की चाहे जो पावर हो, अगर हम उसे 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो हर स्थिति में रिमाइंडर 4 ही आएगा। मतलब 28 की पावर k को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं, 28 की पावर k को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमें कुल मिलाकर 4 मिलेगा। हाँ हाँ बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी को हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने की यहाँ पर कोशिश की है। ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन को भी आप देख लीजिए, इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए।
ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि 100 की पावर कह रहा है 100 की पावर 58, 63, 45 को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ कह रहा है कि 100 की पावर कह रहा है 100 की पावर 58, 63, 58, 63, 45, 58, 63, 45 कह रहा है कि 100 की पावर कह रहा है 100 की पावर 58, 63, 45 को अगर हम 100 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा। देखिए अगर आप इस घातांकीय संख्या को 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको इस घातांकीय संख्या के बेस को मतलब 100 को 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए अगर मैं इस घातांकीय संख्या के बेस से 100 को 100 6 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखिए 16 छक्के होता है 96 और 96 से देखा जाए तो 100 से 4 कम होता है, इसलिए देखा जाए तो 100 को डिवाइड करने पर प्लस का 4 रिमाइंडर आएगा। हाँ प्लस का 4 रिमाइंडर आएगा। आप मेरी बात से सहमत हो गया। हाँ हम आपकी बात से सहमत हैं। हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है तो देखिए जो रिमाइंडर प्राप्त हुआ है उसकी पावर 58, 63, 45 कर दीजिए, जो प्राप्त होगा वही रिमाइंडर होगा। तो अगर मैं करता हूं तो 4 की पावर मुझे 58, 63, 45 प्राप्त हुआ, लेकिन आप जान रहे हैं कि ये किसी कीमत पर रिमाइंडर इतना बड़ा नहीं हो सकता है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, इसलिए आपको फिर से 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए 4 की पावर 58, 63 और 45 को अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखिए 4 की चाहे जितनी पावर होगा, देखिए अगर आपको होगा, देखिए अगर आपको 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो होगा देखिए 4 की चाहे जितनी पावर होगा, देखिए 4 की चाहे जितनी पावर हो अगर हम उसे 6 से डिवाइड करते हैं तो हर स्थिति में रिमाइंडर 4 ही मिलेगा। मतलब देखा जाए तो 4 की पावर 58, 63, 45 को अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 4 आएगा। मतलब 100 की पावर 58, 63, 45 को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो हर स्थिति में रिमाइंडर क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा। हाँ ठीक है। तो आपको यहाँ से भी एक बात और ध्यान रखना है कि 100 की चाहे जितनी पावर हो, 100 की चाहे जितनी पावर हो, अगर हम उसे 6 से डिवाइड करते हैं तो हमेशा रिमाइंडर 4 ही मिलेगा। ठीक है, आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि 100 की चाहे जितनी पावर हो अगर हम उसे 60 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 4 ही मिलेगा। अब आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले मुझे आपको समझाना पड़ेगा। अच्छा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि 10 की पावर 11 की पावर 13 को अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं समझा देता हूँ। ठीक है, आप मुझे बताइए 10 की पावर 1 को अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूँ, 10 की पावर 1 को अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखिए 10 की पावर 1 का मतलब होता है 10 और 10 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो 6 1 जा 6 और 6 देखा जाए तो 10 से 6 4 कम होता है, तो इसलिए देखा जाए तो 10 को 6 से डिवाइड करने पर 4 रिमाइंडर आएगा। हाँ क्या आएगा, 4 रिमाइंडर आएगा। आप मेरी बात से सहमत हो गया। हाँ हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं 10 की पावर 2 को 6 से डिवाइड करता हूँ तब रिमाइंडर क्या होगा। तो देखिए 10 की पावर 2 का मतलब होता है, और देखिए 10 की पावर 2 को अगर आप 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहे हैं तो आपको सबसे पहले इस घातांकीय संख्या के बेस को मतलब 10 को 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए 10 को अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो 4 आएगा। अब क्या करना होगा, देखिए अब 4 की पावर 2 लेना है और जो प्राप्त होगा वही रिमाइंडर होगा। तो 4 की पावर 2 लूंगा तो आएगा हमारा 16। तो 16 तो किसी कीमत पे रिमाइंडर नहीं हो सकता है। हाँ तो 16 को फिर से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। तो तो दोस्तों 4 की अगर मैं यहाँ पर बेस में प्राप्त हुआ रिमाइंडर 4, अगर मैं उसकी पावर 2 करता हूँ तो 4 की पावर 2 प्राप्त होगा। तो 4 की पावर 2 किसी कीमत पे रिमाइंडर नहीं हो सकता है, तो मुझे 4 की पावर 2 को 6 से डिवाइड करके फिर से रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। हाँ तो आप मुझे बताइए 4 की पावर 2 को अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखिए 4 की पावर चाहे जितनी हो अगर हम उसे 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 4 ही मिलेगा। आप मेरी बात से सहमत हो गए। हाँ ठीक है, इसका मतलब क्या है, 10 की पावर 2 को भी 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 ही मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार आप मुझे बताइए 10 की पावर 3 को अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूं तब रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो देखिए 10 की पावर 3 को अगर 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहे हो तो सबसे पहले 10 को आपको 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो 10 को अगर 6 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आ रहा है 4। आप क्या करना होगा, देखिए जो बेस को डिवाइड करने पर रिमाइंडर आया उसकी पावर 3 ले लीजिए। तो 10 की अगर मैं लेता हूं तो 4 की पावर 3 प्राप्त हुआ, तो वह देखिए जो प्राप्त हुआ वही रिमाइंडर होगा। लेकिन 4 की पावर 3 किसी कीमत पे रिमाइंडर नहीं हो सकता है। तो यहाँ तो कहोगे 10 की पावर 3 अगर 4 की पावर 3 अगर किसी कीमत पे रिमाइंडर नहीं हो सकता है तो आपको फिर से भाग देना पड़ेगा 6 से 4 की पावर 3। तो आप मुझे बताइए 4 की पावर 3 को अगर मैं फिर से भाग देता हूं तो रिमाइंडर क्या क्या आएगा। तो देखिए 4 की चाहे जितनी पावर हो, तो देखिए 4 की चाहे जितनी पावर हो अगर उसे आप 6 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 4 ही मिलेगा। मतलब देखा जाए तो 10 की पावर 3 को भी 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 ही मिलेगा। हाँ इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं 10 की पावर 4 को 6 से डिवाइड करता हूँ तो उस स्थिति में मेरी रिमाइंडर 4 ही मिलेगा। हाँ
तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पावर 10 की पावर 1 को 6 से डिवाइड कर रहे हैं तब भी 4 मिल रहा है, 10 की पावर 2 को 6 से डिवाइड कर रहे हैं तब भी 4 रिमाइंडर मिल रहा है, 10 की पावर 3 को 6 से डिवाइड कर रहे हैं तब भी रिमाइंडर 4 मिल रहा है, 10 की पावर 4 को 6 से डिवाइड कर रहे हैं तब भी 4 मिल रहा है रिमाइंडर। तुरंत आपने कहा कि इसका मतलब यही है, तुरंत आपने कहा कि भैया इसका मतलब यही है कि 10 की चाहे जितनी पावर हो, तुरंत आपने कहा कि भैया देखिए 10 की चाहे जितनी पावर हो, 10 की चाहे जितनी पावर हो, 10 की चाहे जितनी पावर हो, अगर हम उसे 6 से डिवाइड कर रहे हैं, 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो हर स्थिति में रिमाइंडर 4 ही मिलेगा। हाँ, तुरंत आपने कहा कि भैया देखिए इसका मतलब यही है, इसका मतलब यही है कि 10 की चाहे जितना पावर हो, 10 की चाहे जितनी पावर हो, अगर हम उसे 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 4 ही मिलेगा। मैंने कहा बहुत अच्छे, आपने पकड़ने की कोशिश की, आपने सेंस बहुत अच्छे तरीके से पकड़ा है, ठीक है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 10 की चाहे जितनी पावर हो, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 10 की चाहे जितनी पावर हो, अगर हम उसे 6 से डिवाइड कर रहे हैं, अगर हम उसे 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो हर स्थिति में रिमाइंडर 4 ही मिलेगा, ठीक है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। आपको हमेशा ध्यान रहेगा तो अगर हाँ ये हमेशा ध्यान रहेगा, ठीक है। अगर आपको हमेशा ये चीज ध्यान रहेगा तो आइए हम इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं, आइए हम इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है कि 10 की पावर 11 की पावर 11 की पावर 13 को अगर 6 से डिवाइड करते हैं, कह रहा है 10 की पावर 11 की पावर 11 की पावर 11 की पावर 13 को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो अगर देखिए तो अगर देखिए तो वह देखिए तो वह देखिए 10 की पावर तो वह देखिए 10 की चाहे जितनी पावर हो, तो वह देखिए 10 की चाहे जितनी पावर हो, तो वह देखिए 10 की चाहे जितनी पावर हो, अगर हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो हर स्थिति में रिमाइंडर 4 ही मिलेगा। तो वह देखिए 10 की चाहे जितनी पावर हो, 10 की चाहे जितनी पावर हो, अगर हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो हर स्थिति में रिमाइंडर 4 ही मिलेगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो 10 की पावर 11 की पावर 11 की पावर 13 को 6 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो 4 रिमाइंडर मिलेगा। लेकिन बाई चांस अगर आप भूल जाते हैं, अगर कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम इसे दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो वह देखिए अगर आपको इस घातांकीय संख्या को 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो आपको इस घातांकीय संख्या के बेस को मतलब 10 को 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए अगर इस घातांकीय संख्या के बेस मतलब 10 को 6 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। अब क्या करना होगा, देखिए जो रिमाइंडर प्राप्त हुआ उसकी पावर ले लीजिए, ये जो पावर दी गई है उसकी पावर बना दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, ऐसी स्थिति में जो संख्या प्राप्त होगी उसे 6 से डिवाइड करने पर जो प्राप्त होगा वही रिमाइंडर होगा। तो अगर मैं 4 की पावर बनाता हूँ ये सब, तो आप मुझे बताइए 4 की पावर बनाता हूं तो ये तो किसी कीमत पर 4 की पावर बनाता हूं तो मुझे प्राप्त होगा 4 की पावर 11 की पावर 11 की पावर 13, लेकिन ये किसी कीमत पर रिमाइंडर नहीं हो सकता, इसलिए मुझे फिर से भाग देकर रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए 4 की पावर 11 की पावर 11 की पावर 13 को अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, तो देखिए 4 की चाहे जितनी पावर हो, देखिए 4 की चाहे जितनी पावर हो, अगर हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो हर स्थिति में रिमाइंडर 4 ही मिलेगा। मतलब अगर मतलब देखा जाए तो 10 की पावर 11 की पावर 11 की पावर 13 को अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 4 मिलेगा। हाँ, तो दोनों तरीके से आपको ध्यान रखना है। अगर पहला तरीका याद नहीं है 10 की पावर चाहे जितनी हो, अगर उसे 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 4 मिलता है, अगर ये ध्यान नहीं है तो आपको आगे बढ़ के भी सोल्व करना है, और आगे बढ़ के जब आप सोल्व करोगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 10 की चाहे जितनी पावर हो, 10 या 4 की चाहे जितनी पावर हो, 10 या 4 की चाहे जितनी पावर हो, अगर हम उसे 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 4 ही मिलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अच्छा इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए, होगा देखिए ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है, ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 4 की पावर 5 की पावर 6 की पावर 7, कह रहा है 4 की पावर 5 की पावर 6 की पावर 7 डॉट 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 ऐसे चलते जा रहा है। कह रहा है कि अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। कह रहा है कि 4 की पावर 5 की पावर 6 की पावर 7, कह रहा है कि ऐसे ही डॉट 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 करके चलता जा रहा है। कह रहा है कि अगर हम इसे 6 से डिवाइड करते हैं, 6 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। होगा देखिए मैंने कहा कि बताइए अगर मैं 4 की पावर 5 की पावर 6 की पावर 7 डॉट 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 ये जो चलता जा रहा है, अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है। देखिए 4 की चाहे जितनी पावर हो, देखिए 4 की चाहे जितनी पावर हो, अगर हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं, देखिए 4 की चाहे जितनी पावर हो, अगर हम इसे 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हर हाल में रिमाइंडर 4 ही मिलेगा। तो मतलब 4 की पावर 5 की पावर 6 की पावर 7 की पावर डॉट 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 ये चलता जा रहा है, अगर हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर को मिलाकर 4 ही मिलेगा। हाँ, बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है। अब आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 40 की पावर 945 को अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या मिलेगा। कह रहा है कि 40 की पावर 40 की पावर 40 की पावर 58 40 की पावर 58
945 945 945 को 945 40 की पावर 58 945 को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा तो देखिए, अगर आपको इस घातांकीय संख्या को 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो आपको आपको 6 कहोगे देखिए, अगर आपको इस घातांकीय संख्या को 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहे हो तो आपको इस घातांकीय संख्या के बेस को 6 से पहले डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं इसके बेस को, इस घातांकीय संख्या के बेस को मतलब 40 को 6 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, को 4 मिलेगा प्लस। अब क्या करना पड़ेगा, को देखिए जो रिमाइंडर प्राप्त होगा उसकी पावर ये ले लीजिए और जो प्राप्त होगा वही रिमाइंडर होगा। लेकिन अगर मैं ये लेता हूँ 4 की पावर 58 945 लेता हूँ तो ये तो किसी कीमत पर रिमाइंडर नहीं हो सकता है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर फिर से भाग देना पड़ेगा 6 से। तो आप मुझे बताइए 4 की पावर 58 945 को अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा, होगा देखिए 4 की यहाँ पर चाहे जितनी पावर हो, अगर आप 6 से डिवाइड कर रहे हो तो हर हाल में रिमाइंडर 4 ही मिलेगा। मतलब अगर मतलब देखा जाए तो 40 की पावर 58 945 को अगर 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 4 ही मिलेगा। हाँ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम का मत प्रयोग करना। जब भी किसी किसी संख्या को किसी संख्या को 6 से आप डिवाइड कर रहे हो तो वहां पर आपको ये भी देख लेना है कि क्या भाग देने पर भाग देने पर 4 रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है क्या, आपको ये चीज ध्यान देना है। ठीक है, अगर अगर आप कहीं किसी संख्या को 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना है, ठीक है, इसका भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि हम वहां पर साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करके एकदम पूरा पूरा उसी में गुमराह हो जाए। ठीक है, तो आपको ये सारी इस चीज को भी ध्यान रखना है कि साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम प्रयोग करने से बचना है अगर 6 से आप डिवाइड कर रहे हो तो। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों, हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप देख रहे हो, यहाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन होगा। देखिए, कह रहा है कि 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 4 प्लस डॉट 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 ऐसे ही 10 की पावर 100 तक लिखा गया है। कह रहा है कि अगर मैं 6 से डिवाइड करते हैं, कह रहा है कि अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या है। हाँ, कह रहा है कि 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3, कह रहा है ये चीज ऐसे ही, कह रहा है ये चीज ऐसे ही 10 की पावर 100 तक लिखी गई है। कह रहा है ऐसे ही ये 10 की पावर 100 तक लिखी गई है। हाँ, कह रहा है ऐसे ही ये 10 की पावर 100 तक लिखी गई है। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। कह रहा है कि अगर हम इसे, एक मिनट रुकिए, कह रहा है कि अगर हम इसे, कह रहा है कि अगर हम इसे 6 से डिवाइड करते हैं, कह रहा है कि अगर हम इसे 6 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। कह रहा है कि अगर हम इसे 6 से डिवाइड करते हैं, कह रहा है कि अगर हम इसे 6 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ, कहोगे देखिए, अगर आपको इन सभी संख्याओं के जोड़ को 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो आपको इन सभी संख्याओं में से प्रत्येक संख्या को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। हाँ, तो आप मुझे बताइए, अगर मैं इन सभी संख्याओं में से पहली संख्या को डिवाइड करता हूँ 6 से तो रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो देखिए 10 की चाहे जितनी पावर हो, अगर हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 ही रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ तो इसे भी 4, यहाँ पर भी 4 ही रिमाइंडर मिलेगा। इसे डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर भी रिमाइंडर 4 मिलेगा। हाँ, ठीक है, इस प्रकार देखा जाए तो इसी प्रकार डॉट 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 यहाँ पर 10 की पावर 4 को भी रिमाइंडर 4 ही मिलेगा। तो यहाँ इसी प्रकार आखिरी में भी रिमाइंडर 4 ही मिलेगा। तो यहाँ ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो कुल मिलाकर मुझे जितनी संख्याएं लिखी गई हैं हर संख्या को भाग देने पर रिमाइंडर 4 ही प्राप्त होगा। हाँ, आप क्या करना होगा, देखिए सभी संख्याओं के बीच में प्लस का साइन है, इसलिए सभी रिमाइंडर को जोड़ लीजिए। हाँ, तो आप मुझे बताइए कुल कितनी संख्या थी। कहोगे देखिए यहाँ पर 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, ऐसे ऐसे डॉट 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 आखिरी में 100 लिखा है। मतलब यहाँ पर कुल मिलाकर 100 संख्या है। तो अगर कुल मिलाकर 100 संख्या है तो प्रत्येक संख्या ने अगर सभी कुल मिलाकर 100 संख्याएं हैं, कहोगे हाँ, प्रत्येक संख्या को डिवाइड करने पर 4 रिमाइंडर मिला है। तो आप मुझे बताइए 100 संख्या को डिवाइड करने पर कुल कितना रिमाइंडर मिला होगा। ये तो देखिए एक संख्या को डिवाइड करने पर 4 रिमाइंडर मिला है, तो इस प्रकार 100 संख्या को डिवाइड करने पर 400 रिमाइंडर मिला होगा। हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो सभी रिमाइंडरों को अगर मैं जोड़ता हूँ, सभी रिमाइंडरों को जोड़ता हूँ तो मुझे कुल मिलाकर 400 प्राप्त होगा रिमाइंडर। हाँ, लेकिन आप अच्छी तरीके जान रहे हैं कि 400 किसी कीमत पर रिमाइंडर नहीं हो सकता है दोस्तों। अगर मैं सभी रिमाइंडरों को जोड़ता हूँ तो 400 मुझे रिमाइंडर प्राप्त होगा, मतलब 20 की पावर 2 प्राप्त होगा रिमाइंडर। हाँ, लेकिन आप जान रहे हैं कि किसी कीमत पर 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर ये नहीं हो सकता है। तो मुझे फिर से डिवाइड करना पड़ेगा 6 से और रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। हाँ, फिर से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं
400 को मतलब 20 की पावर 2 को 6 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो देखिए अगर आप इस घातांकीय संख्या को 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहे हो तो आपको सबसे पहले इस घातांकीय संख्या के बेस को 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए अगर मैं इसके बेस को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालता हूँ तो क्या रिमाइंडर का होगा 2 आएगा। आप क्या करना होगा, देखिए 2 की पावर 2 लेनी है और जो प्राप्त होगा वही रिमाइंडर होगा। तो 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, मतलब अगर मतलब देखा जाए तो रिमाइंडर कुल मिलाकर 4 आएगा। मतलब 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 डॉट 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 ये जो 100 तक लिखी गई है 10 की पावर 100 तक, उसे अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो कुल मिलाकर रिमाइंडर 4 ही प्राप्त होगा। हाँ, आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। ठीक है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है तो देखिए ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 7 प्लस 7 कह रहा है 7 प्लस 77 प्लस 7 ट्रिपल 7 प्लस 4 बार 7 कह रहा है कि प्लस ऐसे ही डॉट 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 1000 टाइम्स लिखा गया है। हाँ 1000 टाइम्स लिखा गया है, 1000 टाइम्स लिखा गया मतलब 1000 बार ऐसे ही लिखा गया है। ठीक है, कह रहा है कि अगर इसे 8 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ ठीक है, कह रहा है कि 7 प्लस 77 प्लस 777 हाँ प्लस ऐसे ही कुल मिलाकर 1000 बार लिखा गया है। ऐसे ही कुल मिलाकर 1000 बार लिखा गया है। हाँ, ऐसे ही कुल मिलाकर कितनी बार लिखा गया है तो 1000 बार लिखा गया है। कह रहा है कि अगर हम इसे 8 से डिवाइड करते हैं, कह रहा है कि अगर हम इसे 8 से डिवाइड करते हैं, 1 मिनट रुकिए। कह रहा है कि अगर हम इसे 8 से डिवाइड करते हैं, कह रहा है कि अगर हम इसे 8 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ कह रहा है कि अगर हम इसे 8 से डिवाइड करते हैं, कह रहा है कि अगर हम इसे 8 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। यही कह रहा है हाँ यही चीज हमसे कह रहा है, यही चीज हमसे कह रहा है। कह रहा है कि अगर हम इसे 8 से डिवाइड करते हैं, 1 मिनट रुकिए। कह रहा है कि अगर हम इसे 8 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ हाँ यही तो कह रहा है हाँ यही चीज हमसे कह रहा है। कह रहा है कि अगर हम इसे 8 से डिवाइड करते हैं, इन सभी संख्याओं के जोड़ को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखिए अगर आप इन सभी संख्याओं के जोड़ को 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहे हैं तो आपको इनमें से प्रत्येक संख्या को 100 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। हाँ कहोगे देखिए अगर इनमें से प्रत्येक संख्या को 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। हाँ तो आप मुझे बताइए अगर मैं पहली संख्या 7 को 8 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या मिलेगा। को देखिए अगर आपको 8 को 7 से 8 को डिवाइड करना है तो रिमाइंडर मिलेगा -1। ठीक है, अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ तब रिमाइंडर क्या मिलेगा। 8 10 क्या होता है 80 और 80 लिखा है तो 77 से 3 ज्यादा होता है माइनस मतलब -3 रिमाइंडर मिलेगा। हाँ इसी प्रकार अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ तब रिमाइंडर क्या मिलेगा। देखिए अगर इसे डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर हमें मिलेगा 5, 8 में 72 होता है, 5 रिमाइंडर मिला यहाँ पर गया। हाँ तो हो गया 57 हो गया। हाँ और 70 होता है 56 हो गया। हाँ 56 होता है 1 रिमाइंडर मिला। हाँ इसी प्रकार दोस्तों जो 4 बार 7 आ रहा है उसे डिवाइड करता हूँ। इसी प्रकार दोस्तों जो 4 बार 7 आ रहा है उससे डिवाइड करता हूँ तो वहां पर भी रिमाइंडर 1 ही मिलेगा। इसी प्रकार जो 5 बार 7 आ रहा है उसे भी अगर डिवाइड करता हूँ रिमाइंडर 1 ही मिलेगा। मतलब ये जो -3 रिमाइंडर प्राप्त हुआ इसके बाद जितनी भी संख्याएं आ रही हैं सभी संख्या को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 ही प्राप्त होगा। मैंने कहा हाँ जी यही प्राप्त होगा। दोस्तों यहाँ पर कुल कितनी संख्याएं लिखी गई है कहोगे देखिए कुल मिलाकर 1000 टाइम्स संख्याएं लिखी गई है, मतलब 1000 बार लिखी गई है। हाँ दोस्तों अगर मैं इन दोनों संख्याओं को भूल जाऊं तो कुल कितनी संख्याएं बचेंगी कहोगे 998 संख्याएं बचेंगी। हाँ दोस्तों यहाँ से इसके बाद दोस्तों इसके बाद जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं को डिवाइड करने पर एक रिमाइंडर मिल रहा है। हाँ मतलब 998 संख्याओं में से प्रत्येक संख्या एक रिमाइंडर दे रहा है। तो यहाँ अगर दोस्तों 998 संख्याओं में से प्रत्येक संख्या ने एक रिमाइंडर दिया है तो 998 संख्याओं ने कुल कितना रिमाइंडर दिया होगा तो भैया कुल मिलाकर 998 रिमाइंडर दिया होगा। हाँ मतलब अगर मैं सभी संख्याओं को मतलब ये जो इसके बाद जितनी भी सभी संख्याएं हैं अगर वो उन सभी संख्याओं को रिमाइंडर को जोड़ता हूँ तो इतना रिमाइंडर मुझे प्राप्त होगा। हाँ इन सभी इसके भी रिमाइंडर को जोड़ना पड़ेगा तो हाँ तो इसके रिमाइंडर को अगर मैं जोड़ता हूँ तो क्या मिलेगा। तो देखिए -4 आप जोड़ोगे तो 994 आएगा। हाँ दोस्तों अगर दोस्तों मुझे रिमाइंडर निकालना है तो सभी संख्याओं के रिमाइंडर को जोड़ना पड़ेगा। तो अगर मैं जोड़ता हूँ सभी संख्याओं के रिमाइंडर को तो 994 आ रहा है। लेकिन आप जान रहे हैं कि ये किसी कीमत पर 994 रिमाइंडर नहीं हो सकता है, इसलिए मुझे 994 को फिर से 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। हाँ तो आप मुझे बताइए अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा। देखिए
8 वन जा 8, मैंने कहा हाँ, हो गया 8 टू जा 16 होता है, मैंने कहा हाँ, हो गया 3 बचा 8 चौक 32 होता है और 2 रिमाइंडर आया। हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन को 8 से डिवाइड करने पर तो कुल मिलाकर 2 ही रिमाइंडर प्राप्त होगा। हाँ, बताइए कोई दिक्कत की परेशानी तो नहीं, कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। अब आगे दोस्तों हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, अगले क्वेश्चन को भी, हाँ इस क्वेश्चन को भी देख रहे हैं। क्या कहना चाह रहा है तो देखिए, कह रहा है कि 7 की पावर 3 प्लस 77 की पावर 3 प्लस 777 की पावर 3, ऐसे ही प्लस 4 बार 7 लिखा उसकी पावर 3 प्लस डॉट 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 डॉट, ये 1000 टाइम्स संख्या लिखी गई है। ऐसे ही कह रहा है कि अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ, कह रहा है कि 7 की पावर 3 प्लस 77 की पावर 3 प्लस 777 की पावर 3 प्लस डॉट 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 डॉट, ऐसे ही कुल मिलाकर 1000 टाइम्स संख्या लिखी गई है। कह रहा है कि 1000 टाइम्स ऐसे कुल मिलाकर संख्या लिखी गई है। कह रहा है कि अगर हम इसे इसे 8 से डिवाइड करते हैं, कह रहा है कि अगर हम इसे 8 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ, एक मिनट रुकिए। कह रहा है कि अगर हम इसे एक मिनट मिलेंगे, कह रहा है कि अगर हम इसे 8 से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ, कह रहा है कि अगर हम इसे 8 से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ, अगर दोस्तों हमें इन सभी संख्याओं के जोड़ को 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है, तो हमें इन सभी संख्याओं में से प्रत्येक संख्या को 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। हाँ, तो आप मुझे बताइए, अगर मैं पहली संख्या 7 की पावर 3 को 8 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो देखिए, अगर आपको पहली संख्या 7 की पावर 3 को 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है, तो आपको सबसे पहले संख्या के घातांकीय संख्या के बेस को, मतलब 7 को 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं 7 को 8 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या मिलेगा। वो देखिए, 7 को जब 8 से आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर मिलेगा -1। अब क्या करना पड़ेगा, -1 की पावर 3 करना पड़ेगा। तो -1 की पावर 3 करूंगा तो आएगा -1, मतलब क्या है, मतलब इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर -1। इसी प्रकार 77 की पावर 3 को अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूँ तब रिमाइंडर क्या मिलेगा। वो देखिए, 77 की पावर 3 को अगर आप डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले 77 को आपको डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो 77 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो माइनस का 3 रिमाइंडर आएगा। अब क्या करना है, तो देखिए -3 की पावर 3 ले लीजिए, तो आएगा -27। तो देखिए 27 तो रिमाइंडर, -27 तो रिमाइंडर नहीं हो सकता, इसलिए आपको फिर से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। हाँ, तो 8 किया होता है 24। हाँ, अगर मैं 27 को डिवाइड करता हूँ, 27 हमें -27 को 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। तो अगर मैं 27 को केवल 8 से डिवाइड करता हूँ तो देखा जाए तो 3 रिमाइंडर आ रहा है कब यहाँ, लेकिन माइनस ये भी तो लगा है कब यहाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो -27 को 8 से डिवाइड करने पर कुल मिलाकर माइनस का 3 रिमाइंडर प्राप्त होगा। हाँ, इसी प्रकार दोस्तों, अगर मुझे इस संख्या के 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है, तो सबसे पहले 777 को 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। इसे डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1 आएगा, और रिमाइंडर की पावर 1 3 लूंगा तो रिमाइंडर 1 ही प्राप्त होगा। हाँ, इसी प्रकार आगे भी जो संख्या प्राप्त होगा उसे भी अगर मैं डिवाइड करता हूँ 8 से, तो उस स्थिति में भी रिमाइंडर आएगा 1। इसी प्रकार अगला जो संख्या आएगा उसे भी डिवाइड करने पर 1 ही रिमाइंडर आएगा। मतलब हो गया, मतलब यहाँ के बाद, मतलब -3 के बाद, -3 रिमाइंडर प्राप्त होने के बाद जितनी संख्याएं आ रही हैं उन सभी संख्याओं को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 1 ही प्राप्त होगा। हाँ, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, तो सभी रिमाइंडर को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, सभी रिमाइंडर को जोड़ना पड़ेगा। आइए जोड़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों कुल मिलाकर कितनी संख्या लिखी गई है यहाँ पर, हो गया 1000 संख्याएं लिखी है। अगर मैं शुरुआती दो संख्या को छोड़ देता हूँ तो कितनी संख्याएं लिखी गई है, हो गया 998 संख्या लिखी गई। हाँ, ठीक है दोस्तों, यहाँ इन दोनों संख्या को छोड़ने के बाद जितनी संख्याएं हैं उनमें से प्रत्येक संख्या ने एक रिमाइंडर दिया है। हाँ, तो 998 संख्याओं ने कितना रिमाइंडर दिया, हो गया 998 रिमाइंडर दिया। अगर एक ने एक दिया है रिमाइंडर, तो 998 संख्याओं ने 998 रिमाइंडर दिया। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब 998 संख्याओं में से जितने प्रत्येक संख्या ने जितना रिमाइंडर दिया है उन सभी संख्याओं के रिमाइंडरों को जोड़ने पर 998 प्राप्त होगा। हो गया। हाँ, अच्छा, इन दोनों संख्याओं के रिमाइंडर को भी तो जोड़ना है, हो गया। हाँ, तो जो -1 -3 मतलब -4 को अगर जोड़ेंगे तो 994 आ रहा है, 994 आ रहा है। मतलब सभी संख्याओं के अगर रिमाइंडर को जोड़ता हूँ तो 994 आ रहा है, लेकिन ये किसी कीमत पर रिमाइंडर नहीं हो सकता है 994, इसलिए मुझे 994 को फिर से 98 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर आएगा, मतलब होगा, मतलब देखेंगे तो इस एक्सप्रेशन को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो कुल मिलाकर रिमाइंडर 2 प्राप्त होगा। हाँ, हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी को, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है।
अब दोस्तों मैं एक चीज और आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ, ठीक है। कह रहा है कि 6 की पावर 5 की पावर 4 की पावर 3 को अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ यही कहना चाह रहा है, हाँ यही चीज कहना चाह रहा है, यही चीज कहना चाह रहा है। मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों आप मुझे बताइए 6 की पावर 1 को अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूँ तो क्या रिमाइंडर आएगा। तो देखिए 6 की पावर 10 को आप 10 से 6 की पावर 1 को अगर 10 से डिवाइड कर रहे हो तो 6 रिमाइंडर प्राप्त होगा। अच्छा 6 की पावर अगर 2 को मैं 10 से डिवाइड करता हूँ तब रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो देखिए जब 6 की पावर 2 को आप 10 से डिवाइड करोगे तब भी रिमाइंडर 6 ही मिलेगा, ठीक है। 6 की पावर 3 को अगर मैं रिमाइंडर क्या डिवाइड 6 की पावर 3 को अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या मिलेगा। देखिए 6 की पावर 3 का मतलब होगा 216 और 216 को जब आप 6 से 10 से डिवाइड करोगे तो उस स्थिति में रिमाइंडर 6 से ही मिलेगा। इसी प्रकार 6 की पावर 4 को अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूँ तब रिमाइंडर क्या मिलेगा। देखिए 6 की पावर 4 का मतलब होता है 1296। हाँ 1296 होता है मेरे ख्याल से। हाँ तो वह 1296 होता है और हाँ तो वह देखिए 6 की पावर 4 का मतलब होता है 1296 और 1296 को भी अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 6 ही मिलेगा। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, दोस्तों अगर आप यहाँ पर गौरपूर्वक देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 6 की पावर, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 6 की पावर 1 था तब भी रिमाइंडर 6 से ही प्राप्त हुआ। 6 की पावर 2 हुआ तब भी रिमाइंडर 10 से डिवाइड करने पर 6 से ही रिमाइंडर प्राप्त हुआ। 6 की पावर 3 पे भी 10 से 6 की पावर 3 को भी 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 6 मिल रहा है। 6 की पावर 4 को भी 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 6 मिल रहा है। तो तुरंत आपने कहा कि ये इसका मतलब यही है, तुरंत आपने कहा कि ये इसका मतलब यही है कि 10 6 की पावर चाहे जो हो, तुरंत आपने कहा कि इसका मतलब यही है कि 6 की पावर चाहे जो हो अगर हम उसे 10 से डिवाइड कर रहे हैं, 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो हर हाल में रिमाइंडर 6 ही मिलेगा। मैंने कहा हाँ जी आपने सही पकड़ा है, ठीक है। तुरंत आपने कहा कि देखिए इसका मतलब यही है कि 6 की पावर चाहे जितनी हो अगर हम उसे 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो हर हाल में रिमाइंडर 6 ही मिलेगा। तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 6 की पावर चाहे जितनी हो, 6 की पावर चाहे जितनी हो मायने ये नहीं रखता है। अगर हम उसे 10 से डिवाइड कर रहे हैं, 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो हर हाल में रिमाइंडर 6 ही मिलेगा, हर हाल में रिमाइंडर 6 ही मिलेगा, ठीक है। अब आइए इस क्वेश्चन को भी हम सोल्व कर लेते हैं। क्या कहना चाह रहा है, अगर देखिए कह रहा है कि 6 की पावर 5 की पावर 4 की पावर 3 को अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या मिलेगा। कह रहा है 6 की पावर 5 की पावर 4 की पावर 3 को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो बस रिमाइंडर क्या मिलेगा। हाँ तो अगर देखिए यहाँ पर देखा जाए तो 6 की पावर 5 है, की पावर 4 है, की पावर 3 है। मैंने कहा हाँ तो देखिए यहाँ पर 6 की चाहे जितनी पावर हो, देखिए यहाँ पर 6 की चाहे जितनी पावर हो, देखिए यहाँ पर 6 की चाहे जितनी पावर हो अगर हम उसे 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो हर स्थिति में रिमाइंडर 6 ही मिलेगा। मतलब 6 की पावर 5 की पावर 4 की पावर 3 को अगर 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 6 ही मिलेगा। हाँ बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक होगा नहीं। अब दोस्तों हमें कुछ और नई चीजें यहाँ पर करना, ठीक है, कुछ और नई चीजें पढ़ना है। देखिए आपके सामने कुछ लिखा गया है, तो देखिए कह रहा है कि यदि किसी अंक को हम रिपीट करके 6 बार लिखते हैं, कह रहा है यदि किसी अंक को हम रिपीट करके 6 बार लिखते हैं तो ऐसी स्थिति में 6 में जो 6 अंकों का पेयर होगा वह हमेशा 3, 7, 11, 13 और 37 से पूरी तरीके से विभाजित होगा, ठीक है। इस चीज से पहले ये सारी चीजें अभी समझ में आ जाएंगी, मैं धीरे धीरे आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। मैं धीरे धीरे आपको समझा रहा हूँ। लिखा है कि यदि किसी अंक को कह रहा है यदि किसी अंक को हम रिपीट करके 6 बार लिखते हैं तो ऐसी स्थिति में 6 अंकों का जो पेयर होगा वो हमेशा 3, 7, 11, 13 और 37 से पूरी तरीके से विभाजित होगा। इससे पहले आपको एक चीज और समझाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर लेके चलता हूँ। दोस्तों कोई भी डिजिट मान लीजिए डिजिट ए है, ठीक है। दोस्तों किसी भी डिजिट को अगर हम 3 बार रिपीट करके लिखते हैं, मान लीजिए डिजिट ए है, ठीक है। अगर दोस्तों इस डिजिट ए को मैं 2 बार और रिपीट करके लिख दूं तो ये जो 3 अंकों का पेयर बनेगा। अगर दोस्तों किसी भी डिजिट को 3 बार रिपीट करके हम लिखते हैं तो जो ये 3 अंकों का पेयर बनेगा, ये जो 3 अंकों का पेयर बनेगा ये हमेशा 3 से डिवाइड होगा, ये हमेशा 3 से डिवाइड होगा। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर किसी भी डिजिट को हम 3 बार रिपीट करके लिख रहे हैं, किसी भी डिजिट को हम 3 बार रिपीट करके लिख रहे हैं तो ऐसी स्थिति में ये जो 3 अंकों का पेयर होगा, 3 अंकों का पेयर होगा, तो ऐसी स्थिति में ये जो 3 अंकों का नंबर होगा, मतलब ये जो 3 अंकों का पेयर होगा ये हमेशा 3 से डिवाइड होगा, हमेशा 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि किसी डिजिट को हम 3 बार रिपीट करके लिख रहे हैं तो ऐसी स्थिति में ये जो 3 अंकों का पेयर बनेगा, ऐसी स्थिति में ये 3 अंकों का पेयर बनेगा हमेशा 3 से डिवाइड होगा, हमेशा 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया है तो हाँ हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गया है।
अगर दोस्तों समझ में आ गया, ये केवल आपको ध्यान रखना है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आ गया है, अगर आपको समझ में आ गया है, तो आइए मैं आपसे एक दो क्वेश्चन पूछ लेता हूँ जिससे आपके अंदर और क्लियरिटी आ जाए, ठीक है, आपके अंदर और क्लियरिटी आ जाए, केवल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर क्या मैं बिना फालतू में प्रूफ ग्रुप करवाने जाऊँ, आपको ध्यान रखना है फिलहाल के लिए। मैंने कहा कि बताइए, मैंने कहा कि एक संख्या है 5555, मैंने कहा कि एक संख्या है 5555, अगर मैं इसे 3 से डिवाइड करता हूँ, 3 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या होगा, देखिए, तो वह देखिए मैंने कहा कि एक संख्या है 5555, अगर मैं इसे 3 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो देखिए अगर 5555 को 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो हमें इस संख्या को 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो कहोगे देखिए हमने सीखा था 3 की, होगा देखिए आपने पढ़ाया था रिमाइंडर निकालना, 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर कैसे निकालते हैं आपने पढ़ाया था, मैंने कहा बताइए, तो देखिए 5 में 5 जोड़ा 10 आया, 10 का मतलब होता है 1, 1 में 5 जोड़ा 6 आया, 6 को भूल जाएंगे, ठीक है, तो 5, अब ऐसे 5 को डिवाइड करने पर जो प्राप्त होगा वही रिमाइंडर होगा, तो 5 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर आया 2, मतलब देखेंगे तो 5555 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आएगा 2, हम, तो इस तरीके से भी आप रिमाइंडर तो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से भी आप रिमाइंडर निकाल सकते हैं, लेकिन जब बड़ी बड़ी संख्या आएंगी तब आप कैसे निकालोगे, हाँ तो उसके लिए मैं अप्रोच बता रहा हूँ दोस्तों। ये जो आपने अभी को जो प्रक्रिया करके आपने रिमाइंडर बताया है कि भैया 2 रिमाइंडर आएगा, इसे हम दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, इसे हम दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, कैसे, आइए जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ही डिजिट को 4 बार रिपीट करके लिखा गया है, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ही डिजिट को 4 बार रिपीट करके लिखा गया है, हाँ, अच्छा जी। और आपको ये भी बात पता है कि आपको ये भी बात पता है कि जब एक ही डिजिट को 3 बार रिपीट करके लिखा जाता है तो जो 3 अंक का पेयर होता है, आपको ये भी बात पता है कि जब किसी डिजिट को 3 बार रिपीट करके लिखा जाता है तो वो जो 3 अंकों का पेयर होता है वो वास्तव में 3 से डिवाइड होता है, तो हाँ पता है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर अगर कुल मिलाकर 5 डिजिट लिखे गए, 4 डिजिट लिखे गए हैं, एक ही डिजिट को 4 बार रिपीट करके लिखा गया है, तो यहाँ पर 3 अंकों का कितने पेयर बनने को होगा, देखिए 3 अंकों के यहाँ पर देखेंगे तो एक ही पेयर बन रहा है, हाँ, 3 अंकों का एक ही पेयर बन रहा है। अगर दोस्तों ये 3 अंकों का एक पेयर, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये जो 3 अंकों का एक पेयर है ये पूरी तरीके से 3 से डिवाइड होगा, हाँ, अगर मैं डिवाइड करता हूं तो ये जो 3 अंकों का पेयर होगा ये पूरी तरीके से 3 से डिवाइड होगा, तो हाँ, ऐसी स्थिति में दोस्तों इस 5 को डिवाइड करने पर जो प्राप्त होगा वही तो रिमाइंडर होगा, तो हाँ, तो आप मुझे बताइए इस 5 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा, तो देखिए इस 5 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 प्राप्त होगा, मतलब होगा, मतलब यही है कि 5555 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 प्राप्त होगा। आपको यहाँ तक समझ में आया, तो हाँ, इसी प्रकार मैं आपसे और क्वेश्चन कर लेता हूँ, आप मुझे बताइए अगर 5 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, एक मिनट रुकिए थोड़ा और जगह ले लें, तो अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा, तो देखिए मैंने कहा कि अगर मैं इससे मैंने कहा कि अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ 3 से, मैंने कहा कि अगर मैं इसे 3 से डिवाइड करता हूँ तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा, तो देखिए एक मिनट रुकिए, मैंने कहा कि अगर मैं इसे 3 से डिवाइड करता हूँ, इसे 3 से डिवाइड करता हूँ तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा, तो देखिए, तो देखिए यहाँ पर एक ही डिजिट को 6 बार रिपीट करके लिखा गया है, मैंने कहा हाँ, तो देखिए यहाँ पर एक ही डिजिट को 6 बार रिपीट करके लिखा गया है, मैंने कहा हाँ बताइए, तो देखिए हमें पता है कि जब एक ही डिजिट को 3 बार रिपीट करके लिखा जाता है तो ऐसी स्थिति में जो 3 अंकों का पेयर बनता है वो पूरी तरीके से 3 से डिवाइड होता है, मैंने कहा हाँ, तो देखिए यहाँ पर देखा जाए तो एक ही डिजिट को 6 बार रिपीट करके लिखा गया है, तो यहाँ पर देखा जाए तो 3 अंकों के देखा जाए तो 2 पेयर है, पहला पेयर तो ये हो गया, तो देखिए यहाँ पर देखा जाए तो 3 अंकों के 2 पेयर, 3 अंकों के 2 पेयर है, एक पहला पेयर ये हो गया, दूसरा पेयर ये हो गया, मैंने कहा हाँ, तो देखिए अगर मैं पहले कहोगे देखिए यहाँ पर देखा जाए तो ये जो 3 अंकों का पहला पेयर है ये 3 से डिवाइड होगा, उसके बाद अगला 3 अंकों का पेयर है ये भी पूरी तरीके से 3 से डिवाइड होगा, तो इस प्रकार देखा जाए तो ये पेयर भी पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है, ये भी पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है, इस प्रकार यहाँ पर रिमाइंडर क्या मिलेगा, को रिमाइंडर 0 मिलेगा, हाँ, मतलब हो गया, मतलब 55,555 को मतलब 55,000 नहीं, मतलब 5,55,555 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हर हाल में 0 ही प्राप्त होगा, हाँ, 0 ही प्राप्त होगा, बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगा, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब मैं और ये सारी चीजें समझ में आ गई है कि नहीं, हो गया, हाँ ये सारी चीजें समझ में आ गई, थोड़ा अब और अब इस कॉन्सेप्ट को भी देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है,
इस कॉन्सेप्ट को भी हम देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को देखिए, कह रहा है कि यदि किसी अंक को हम रिपीट करके 6 बार लिखते हैं तो ऐसी स्थिति में जो 6 अंकों का पेयर होगा, ऐसी स्थिति में जो 6 अंकों का पेयर होगा वो हमेशा 3, 7, 11 और 13 3, 7, 11, 13 और 37 से डिवाइड होगा। हाँ, कह रहा है कि यदि किसी डिजिट को, मान लीजिए डिजिट ए है, कह रहा है कि मान लीजिए डिजिट ए है, कह रहा है कि यदि किसी डिजिट को हम 6 बार रिपीट करके लिखते हैं 3, 5, 6, कह रहा है कि यदि किसी डिजिट को हम 6 बार रिपीट करके लिखते हैं तो ये जो तो ऐसी स्थिति में ये जो 6 अंकों का पेयर होगा, ऐसी स्थिति में ये जो 6 अंकों का नंबर होगा, मतलब 6 अंकों का जो पेयर होगा ये हमेशा 3, ये हमेशा कह रहा है कि यदि किसी डिजिट को हम 6 बार रिपीट करके लिखते हैं तो ऐसी स्थिति में ये जो 6 अंकों का पेयर होगा, ये जो 6 अंकों का पेयर होगा, ये जो 6 अंकों का पेयर होगा ये हमेशा 3, 3, 3 हो गया, 7 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 13 हो गया, 37 से पूरी तरीके से डिवाइड होगा, 37 से पूरी तरीके से डिवाइड होगा। आपको हमेशा ये बात ध्यान रखना है, आपको हमेशा ये बात ध्यान रखना है कि यदि किसी डिजिट को हम 6 बार रिपीट करके लिखते हैं, यदि किसी डिजिट को हम 6 बार रिपीट करके लिखते हैं तो ऐसी स्थिति में वो जो 6 अंकों का पेयर बनेगा, ऐसी स्थिति में वो जो 6 अंकों का पेयर बनेगा वो हमेशा 3, 7, 11, 13 और 37 से पूरी तरीके से डिवाइड होगा। 3, 7, 11, 13, 11, 13, 37 से पूरी तरीके से डिवाइड होगा। ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, और ये आपको अगर ध्यान रहता है तो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अगर आपको ये बात ध्यान रहता है तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई प्रश्न तो नहीं। अगर ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं, अगर ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो आइए हम इसके ऊपर क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, मैंने जो क्वेश्चन लिया था 3 के ऊपर जो क्वेश्चन लिया था उसकी मदद से तो आपको समझ में आ गया है कब, यहाँ उसकी मदद से हमें समझ में आ गया है। आपसे अभी जो मैंने क्वेश्चन किया था 3 का एग्जाम्पल लेकर जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था उसकी मदद से तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है हमसे कब, यहाँ हमें समझ में आ गया किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसके ऊपर भी क्वेश्चन ले लेते हैं। फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि यदि किसी डिजिट को हम 6 बार रिपीट करके लिखते हैं तो ऐसी स्थिति में वो जो संख्या होगी 3, 7, 11, 13 3, 7, 11, 13, 37 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को भी देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है कि 5 बार कुल मिलाकर 5 जो है 8 बार लिखा गया है। ठीक है, कुल मिलाकर 5 8 बार लिखा गया है। कह रहा है कि अगर हम उसे 11 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। यही तो कह रहा है कब, यहाँ कह रहा है कि कुल मिलाकर 5 जो है 8 बार लिखा गया है। कह रहा है कि अगर हम उसे 11 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, कह रहा है 5 5 5 5 4 बार हो गया, 5 बार हो गया, 6 बार हो गया, 7 बार हो गया, 8 बार हो गया। ठीक है, कह रहा है कि अगर हम इसे थोड़ा और नीचे लिख देते हैं। ठीक है, कह रहा है कि अगर हम इसे 11 से डिवाइड करते हैं, 11 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ, ये तो कह रहा है हाँ, ये कह रहा है, एक मिनट रुक जाइए। कह रहा है कि अगर हम इसे 11 से डिवाइड करते हैं, कह रहा है ये जो संख्याएं लिखी गई हैं 8 बार, 5 को रिपीट करके जो 8 बार संख्याएं लिखी गई हैं, अगर हम इसे 11 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा है कि एक ही डिजिट को 8 बार रिपीट करके लिखा गया है। मैंने कहा हाँ जी, ये तो मुझे भी दिख रहा है। देखिए यहाँ पर हम साफ साफ देख रहे हैं कि एक ही डिजिट को 8 बार रिपीट करके लिखा गया है। मैंने कहा हाँ, देखिए जब किसी डिजिट को 6 बार रिपीट करके लिखा जाता है तो वो नंबर जो होता है, जब किसी डिजिट को 6 बार रिपीट करके लिखा जाता है तो वो जो नंबर होता है, 6 अंकों का जो पेयर होता है वो 11 से पूरी तरीके से डिवाइड होता है। मैंने कहा हाँ, देखिए यहाँ पर देखा जाए तो कुल मिलाकर 8 है, एक ही नंबर को 8 बार रिपीट करके लिखा गया है, एक ही डिजिट को 8 बार रिपीट करके लिखा गया है। तो यहाँ पर देखा है तो 6 अंकों के कुल मिलाकर एक ही पेयर, 6 मैंने 8 को 6 से डिवाइड किया तो आया 1। मतलब देखा जाए तो यहाँ पर कुल मिलाकर देखा जाए तो 6 अंकों के एक ही पेयर बन रहा है। मैंने कहा हाँ, देखिए अगर एक ही डिजिट को 6 बार रिपीट करके लिखा जाता है तो वो जो 6 अंकों का पेयर होगा, वो पूरी तरीके से डिवाइड होगा। हाँ, नंबर ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक ही डिजिट को 8 बार लिखा गया है रिपीट करके, और हमें ये बात पता है कि 6 अंकों का पेयर जो होगा, 6 अंकों का जो पेयर होगा वो पूरी तरीके से डिवाइड होगा। मैंने कहा हाँ, देखिए ये जो 6 अंकों का पेयर है, ये पूरी तरीके से 11 से डिवाइड हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में इस 55 को 11 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वही हमारा फाइनल उत्तर होगा। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं 55 को 11 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो देखिए 55 को 11 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 मिलेगा। मतलब ये जो 5 बार 8 लिखा गया है, अगर हम इसे 11 से डिवाइड करते हैं तो कुल मिलाकर रिमाइंडर 0 मिलेगा। हाँ,
यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। हाँ ठीक है, एक चीज मैं और बता देता हूँ आपको, फायदे इस क्वेश्चन को आपको सोल्व भी नहीं करना था, आप वैसे ही बता सकते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों किसी डिजिट को, अगर दोस्तों किसी भी डिजिट को, ठीक है, इवन बार रिपीट करके लिखा गया है तो वो हमेशा 11 से डिवाइड होगा। आपको हमेशा ये बात ध्यान रखना है कि अगर किसी डिजिट को इवन बार रिपीट करके लिखा गया है, इवन बार क्या, इवन बार रिपीट करके लिखा गया है, वो संख्या तो ऐसी थी, वो संख्या हमेशा 11 से डिवाइड होगा। ठीक है, 11 से डिवाइड होगा। आप दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 को इवन बार रिपीट करके लिखा गया, 8 बार रिपीट करके लिखा गया है, कब यहाँ मतलब इवन बार रिपीट करके लिखा गया है, कब यहाँ अगर इवन बार रिपीट करके लिखा गया है तो हमें ये बात समझना होगा कि ये 11 से पूरी तरीके से डिवाइड होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं होगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं तो यहाँ ये क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन को, देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि 8 ऐसे लिखा गया है, 100 टाइम्स लिखा गया है। हाँ मतलब 100 बार 8 लिखा गया है। तो यहाँ दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया है, उसमें 8 जो है 100 बार लिखा गया है लगातार। ठीक है, मतलब 100 अंकों की संख्या है। ठीक है, 100 अंकों की संख्या है। ठीक है, कह रहा है कि अगर हम उसे 13 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ ठीक है, आइए रिमाइंडर निकालने की कोशिश करते हैं। तो किस संख्या को भाग देने के लिए कह रहा है, देखिए कह रहा है कि 8 कह रहा है 8 ये 1000 टाइम्स ऐसे लिखा गया है, 100 टाइम्स ऐसे लिखा गया है। आप लोग ना कह रहा है कि 8 ये 100 टाइम्स ऐसे लिखा गया है, कह रहा है कि 1000 टाइम्स, 100 टाइम्स। ठीक है, कह रहा है कि 1 मिनट में कह रहा है कि ये 8 जो है 8 जो लिखा गया है ये 100 टाइम्स ऐसे लिखा गया है, 100 टाइम्स ऐसे लगातार लिखा गया है, 100 बार ऐसे लिखा गया है। कह रहा है कि अगर हम इसे 13 से डिवाइड करते हैं, कह रहा है कि अगर हम इसे 13 से डिवाइड करते हैं, कह रहा है कि अगर हम इसे 13 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, यही तो कह रहा है। हाँ यही कह रहा है, कह रहा है कि अगर हम इसे 13 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ यही कह रहा है। हाँ यही कह रहा है, यही कह रहा है। ठीक है, यही कह रहा है। मैंने कहा ठीक है जी। कह रहा है कि अगर ये 8 जो है कुल मिलाकर ऐसे 100 बार लिखा गया है तो बताइए इसे 13 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। आप मेरी बात से सहमत है कि नहीं, हो गया। हाँ हम आपकी बात से सहमत हैं। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ही डिजिट को 100 बार रिपीट करके लिखा गया है। हाँ दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ही डिजिट को 100 बार रिपीट करके लिखा गया है, और आपको ये भी बात पता है कि जब एक ही डिजिट को 6 बार रिपीट करके लिखा जाता है तो वो जो 6 अंकों का पेयर होता है वो पूरी तरीके से 13 से डिवाइड होता है। हाँ 13 से डिवाइड होता है। आपको पता है कि नहीं, हो गया। हाँ हमें अच्छी तरीके से पता है कि जब किसी डिजिट को 6 बार रिपीट करके लिखा जाता है तो वो जो नंबर होता है 3 7 11 13 37 से पूरी तरीके से डिवाइड होता है। हाँ ठीक है, तो वह देखिए यहाँ पर तो वह देखिए यहाँ पर एक ही डिजिट को 100 बार रिपीट करके लिखा गया। मैंने कहा हाँ, तो वह देखिए यहाँ पर देखा जाए तो 6 अंकों के कुल मिलाकर, तो वह देखिए अगर मैं 100 को 6 से भाग देता हूँ तो यहाँ पर देखा जाए तो कुल मिलाकर 100 डिजिट से, तो वह देखिए यहाँ पर देखा जाए तो 6 अंकों कुल मिलाकर 16 पेयर होंगे। हाँ 16 पेयर बनेंगे। तो वह देखिए अगर हम देखा जाए यहाँ पर देखा जाए तो 100 डिजिट से मिलकर कुल मिलाकर 16 पेयर बनेंगे, मतलब 96 डिजिट से, 16 छक्का 96 होता है, मतलब 96 डिजिट, और उससे देखूं तो 16 पेयर से मिलकर बनेंगे। हाँ तो वह देखिए 6 अंकों का जो पेयर होगा, तो वह देखिए जब किसी डिजिट को रिपीट करके लिखा जाता है 6 बार तो वो जो 6 अंकों का पेयर बनता है वो 13 से पूरी तरीके से डिवाइड होता है। मैंने कहा तो देखिए यहाँ पर कुल मिलाकर देखा जाए तो 96 डिजिट से 16 पेयर बनेंगे, और देखा जाए तो प्रत्येक पेयर को देखिए 6 अंकों का जो प्रत्येक पेयर होता है वो 13 से डिवाइड होता है। तो इस प्रकार देखा तो ये 6 अंकों का जो पेयर बन रहा है, पहला जो पेयर बन रहा है ये 13 से डिवाइड होगा, अगला जो पेयर बनेगा वो भी 13 से डिवाइड होगा। इसी प्रकार 16 पेयर 96 डिजिट से 16 पेयर बनेंगे, और वो 16 पेयर जो होंगे 13 से पूरी तरीके से डिवाइड होंगे। हाँ, और जो 17वां पेयर होगा और जो 17वां पेयर होगा उसमें कुल मिलाकर 4 डिजिट होंगे। ऐसी स्थिति में इस 4 डिजिट को 13 से डिवाइड करने पर जो प्राप्त होगा वही हमारा फाइनल रिमाइंडर होगा। हाँ, तो आप मुझे अगर मैं 13 से इस आखिरी के 4 डिजिट को, मतलब 17वें पेयर का 4 डिजिट को अगर मैं 13 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो देखिए 13 5 65 होता है, 13 6 78 होता है। मैंने कहा हाँ जी, तो देखिए यहाँ से 2 रिमाइंडर बचा। मैंने कहा ठीक है। 28 हुआ, 13 दूनी 26। मैंने कहा ठीक है। तो वह देखिए यहाँ से 2 रिमाइंडर बचा। मैंने कहा ठीक है। तो वह 13 दूनी 26। मैंने कहा ठीक है। तो वह देखिए यहाँ पर 2 रिमाइंडर बचा। मतलब देखा जाए तो ये जो 100 टाइम्स 100 बार 8 लिखा गया है, अगर हम इसे 13 से डिवाइड करते हैं तो कुल मिलाकर 2 रिमाइंडर प्राप्त होगा।
कुल मिलाकर 2 रिमाइंडर प्राप्त होगा। हाँ प्रभु हाँ, आप मेरी बात से सहमत है कि नहीं? हो गया हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 13 6 72, 2 बचा 13, 13 2 26। ठीक है, 2 ही रिमाइंडर आएगा। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं? हो गया हाँ, इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं क्वेश्चन को? देखिए कह रहा है कि कह रहा है कि 99999 ऐसे 100 बार लिखा गया है। कह रहा है कि अगर हम इसे 37 से डिवाइड करते हैं, कह रहा है कि 9 जो है, कह रहा है कि 9 जो है 100 बार ऐसे लिखा गया है। कह रहा है कि 9 100 बार लिखा गया है। कह रहा है 9 जो है 100 बार लिखा गया है। कह रहा है कि अगर हम 37 से इसे डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा? हाँ, रिमाइंडर क्या आएगा? तो आइए हम रिमाइंडर निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि 9 9 9 9 9 9 ऐसे ही कुल मिलाकर कह रहा है 100 बार लिखा गया है। ऐसे ही कह रहा है कि कुल मिलाकर 100 बार लिखा गया है, 100 टाइम्स लिखा गया है। हाँ, ऐसे ही कह रहा है कि कुल मिलाकर 100 बार लिखा गया है। कह रहा है कि अगर हम इसे डिवाइड करते हैं, कह रहा है कि अगर हम इसे 37 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा? हाँ, कह रहा है कि अगर हम इसे 100 से 37 से डिवाइड करते हैं, कह रहा है कि अगर हम इसे 37 से डिवाइड करते हैं, 37 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? हाँ, ठीक है। कह रहा है कि अगर हम इस ये जो 9 जो है 100 बार लिखा गया, कह रहा है ये जो 900 बार लिखा गया है, अगर हम इसे 37 से डिवाइड करते हैं, 37 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा? तो देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूं तो एक ही डिजिट को 100 बार रिपीट करके लिखा गया है। मैंने कहा हाँ, तो देखिए हमें पता है कि जब एक ही डिजिट को 6 बार रिपीट करके लिखा जाता है तो वो जो 6 अंकों का पेयर होता है वो पूरी तरीके से 37 से डिवाइड होता है। मैंने कहा हाँ, तो देखिए यहाँ पर ये जो 6 अंकों का पेयर दिख रहा है, जो पहला पेयर दिख रहा है 6 अंकों का, ये पूरी तरीके से 37 से डिवाइड होगा। मैंने कहा हाँ, कहोगे देखिए इसी प्रकार जो अगला पेयर आएगा वो भी 37 से पूरी तरीके से डिवाइड होगा। उसके बाद जो अगला 6 अंकों का पेयर आएगा वो भी 37 से डिवाइड होगा। मैंने कहा हाँ, तो देखिए यहाँ पर देखेंगे तो 100 को अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूँ तो 6 अंकों को कुल मिलाकर 16 पेयर, 16 छक्का होता है 96, 16 पेयर बनेंगे। मतलब 96 डिजिट से ऐसे जो 96 डिजिट लिखे जाएंगे 99 रिपीट करके, उनसे देखा जाए तो 16 पेयर बनेंगे। और देखा जाए तो प्रत्येक पेयर, उनमें से प्रत्येक जो 6 अंकों का पेयर होगा वो पूरी तरीके से डिवाइड होगा। हाँ, इस प्रकार देखा तो 90 जो 16 पेयर बनेंगे, 96 डिजिट से जो 16 पेयर बनेंगे उनमें से प्रत्येक पेयर पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। अब बचेगा 17वां पेयर, और जो 17वां पेयर होगा उसमें कुल मिलाकर 4 डिजिट होंगे। हाँ, तो ऐसी स्थिति में इस 9999 को 17वें पेयर के जो 17वें पेयर का जो 4 डिजिट है उसे 37 से डिवाइड करने पर जो प्राप्त होगा और रिमाइंडर वही हमारा फाइनल उत्तर होगा। हाँ, तो आप मुझे बताइए 9999 को अगर मैं 37 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? तो देखिए 17 37 गुना होता है 74। मैंने कहा हाँ, कहोगे यहाँ से बचा 5, मैंने कहा ठीक है। कहोगे यहाँ से बचा 2, मैंने कहा ठीक है। कहोगे यहाँ से हो गया 9, मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए 3 अट्ठे 3 सत्ते 21 के 1 होता है, 3 अट्ठे 24 1 25 होता है, तो यहाँ से बचा 8, मैंने कहा ठीक है। तो अगर देखिए यहाँ से बचा है 8, 8 यहाँ पर आ गया, मैंने कहा ठीक है। तो अगर देखिए 37 गुना होता है 74, मैंने कहा ठीक है। तो अगर देखिए अगर हम घटाते हैं तो 5 बचा, मैंने कहा ठीक है। तो अगर 15 बचा, क्या बचा? 15 बचा। हाँ, तो क्या आया? कहोगे 15 आया। एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ, ठीक है, यही आएगा कि दूसरा कुछ आएगा? ठीक है, यही आएगा कि दूसरा आएगा? मैं चेक कर ले रहा हूँ एक बार, ठीक है। 37 दूना 74 होता है, 5 बचा, 2 बचा, 9 आ गया। हाँ, 3 सत्ते 21 के 1 2, ओ हो, मैंने यहाँ पर गलती की, ठीक है। अगर मैं इसे 259 को 37 से डिवाइड करता हूँ तब क्या आएगा रिमाइंडर का? होगा देखिए आप अगर 5 से डिवाइड करते हो, 5 सत्ते 35 के 5 3 का नहीं 6 नहीं 7 होगा। देखिए 7 सत्ते 49 के 9, 4 कह रही 7 क्या 21, ठीक है, 7 से जाएगा। ठीक है, तो मैंने 7 से डिवाइड किया, ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा 7 बार में। हो गया हाँ, अगला नंबर उतर के आएगा, क्या है? होगा 9 उतर कर आएगा। हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो अब अगले नंबर को भाग देंगे, तो इस प्रकार अगला नंबर उतर के आ रहा है 9। इस प्रकार 9 को भाग देंगे और 9 डिवाइड नहीं हुआ, तो इस प्रकार देखा जाए तो 37 से 9,999 को डिवाइड करने पर 9 डिवाइडर आ रहा है। मतलब ये जो 100 बार 9 रिपीट करके लिखा गया है, 9 को 100 बार जो रिपीट करके लिखा गया है, अगर मैं उसे 37 से डिवाइड करता हूँ, 37 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कुल मिलाकर मुझे 9 प्राप्त होगा। हाँ, रिमाइंडर कुल मिलाकर 9 प्राप्त होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं हाथों हाथ। क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन?
तो अगर देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि 19 की पावर 5 प्लस 21 की पावर 5 किससे पूरी तरीके से विभाज्य होगी। हाँ, किससे विभाज्य होगी पूरी। मैं यहाँ पर आपको कुछ चीजें बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। आपको कुछ एक कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ, आपको वो ध्यान रखना है। आपको वो कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। आपको दो आपको हमेशा ध्यान रखना है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि कोई संख्या हमारी a की पावर n प्लस b की पावर n के रूप की है, ठीक है, जहां पर n दोस्तों एक ओड पावर है। क्या है? ओड पावर। जहां पर n क्या है? एक ओड पावर है। ओड पावर, ठीक है, जहां पर n क्या है? एक ओड पावर, ठीक है। अगर कोई संख्या, अगर दोस्तों कोई संख्या हमारी, एक मिनट, अगर तो कोई संख्या हमारी a की पावर n प्लस b की पावर n के रूप की है, तो ऐसी स्थिति में ये जो संख्या होगी हमेशा हमेशा a प्लस b से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। आपको यह बात हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। अगर कोई संख्या हमारी a की पावर n प्लस b की पावर n के रूप की है, तो ऐसी स्थिति में ये जो संख्या होगी हमारी a की पावर n प्लस b की पावर n, ये हमेशा a प्लस b से पूरी तरीके से डिवाइड होगी, ठीक है। इसी प्रकार अगर कोई संख्या हमारी a की पावर n माइनस b की पावर n के रूप की है, जहां पर n क्या है? एक ओड नंबर, मैंने पहले ही लिख दिया, ठीक है। अगर कोई संख्या हमारी a की पावर n माइनस b की पावर n के रूप की है, तो ये जो संख्या होगी हमेशा 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 a माइनस बी से पूरी तरीके से डिवाइड होगी, ठीक है। बस ये आपको ध्यान रखना है कि दोनों जगह पावर सेम होनी चाहिए, दोनों जगह पावर सेम होगी तभी ऐसा हो सकता है, ठीक है, तभी ऐसा होगा, ठीक है। अगर दोस्तों कोई संख्या हमारी a की पावर n प्लस b की पावर n के रूप की है, जहां पर n एक ओड नंबर है, तो ऐसी स्थिति में ये जो संख्या होगी a की पावर n प्लस b की पावर n, ये हमेशा a प्लस b से विभाजित होगी, ठीक है। इसी प्रकार अगर कोई संख्या हमारी a की पावर n माइनस b की पावर n के रूप की है, तो ये जो संख्या हमारी होगी वो हमेशा a माइनस बी से पूरी तरीके से डिवाइड होगी, ठीक है। ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अगर ये आपको हमेशा ध्यान रहती है तो आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को तेजी से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अब आइए इस क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। क्या कहना चाह रहा है? देखिए कह रहा है 19 की पावर 5 प्लस 21 की पावर 5 पूरी तरीके से किसी से विभाजित होगी। हाँ, कह रहा है 19 की पावर 5 और 21 की पावर 5, कह रहा है कि ये जो संख्या होगी पूरी तरीके से किससे विभाजित होगी। हाँ, ठीक है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो संख्या हमारी है a की पावर n प्लस b की पावर n के रूप की है, जहां पर n क्या है? एक ओड नंबर। हाँ, दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो संख्या हमारी है a की पावर n प्लस b की पावर n के रूप की, और आपको अच्छे तरीके से पता है कि जब कोई संख्या हमारी a की पावर n प्लस b की पावर n के रूप की होती है, तो वो संख्या हमारी a प्लस b से पूरी तरीके से डिवाइड होती है। मतलब ये जो संख्या है, अगर ये संख्या हमारी a की पावर n प्लस b की पावर n के रूप की है, तो ये जो संख्या है पूरी तरीके से a प्लस b से पूरी तरीके ये जो संख्या है पूरी तरीके से a प्लस b से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। मतलब ये जो संख्या है 9 1 10 40 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। अगर दोस्तों ये जो संख्या है, अगर दोस्तों ये जो संख्या लिखी गई है, अगर दोस्तों ये जो संख्या लिखी गई है, अगर 40 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी, 40 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी, तो 40 के प्रत्येक फैक्टर से भी डिवाइड होगी। हाँ, मतलब ये जो संख्या है 40 के साथ साथ 2 से भी, 4 से भी, 8 से भी, 5 से भी, इन सभी से डिवाइड होगी। हाँ, ठीक है। दोस्तों हमसे पूछ क्या रहा था? हमसे कह रहा था कि बताइए ये जो संख्या है पूरी तरीके से निम्न में से किसी से डिवाइड होगी। तो आप देखकर बताइए, क्या अगर 21 से डिवाइड होगी कहोगे नहीं, क्या 31 से डिवाइड होगी कहोगे नहीं, 45 से डिवाइड होगी कहोगे नहीं, किससे डिवाइड होगी कहोगे 40 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। हाँ, जैसा कि निकल कर आया भी है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे हाँ। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या कहना चाह रहे हो। देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 29 की पावर 37 प्लस 17 की पावर 37 को पूर्णतः विभाजित नहीं करेगी। हाँ, कह रहा है कौन विभाजित नहीं करेगी, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं कौन सी विभाजित नहीं करेगी। कह रहा है 29 की पावर 37, कह रहा है 29 की पावर 37 प्लस 17 की पावर 37, कह रहा है कि प्लस 17 की पावर 37 को, कह रहा है कि प्लस 17 की पावर 37 को अगर हम, कह रहा है कि 29 की पावर 37 प्लस 17 की पावर 37 को पूर्णतः कौन विभाजित नहीं करेगा। हाँ, तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं कि हमारी जो संख्या है, दोस्तों आप ये देख रहे हैं कि जो हमारी ये संख्या है a की पावर n प्लस b की पावर n की रूप की। हाँ, जहां पर n क्या था? तो वह n एक ओड नंबर। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो संख्या हमारी है a की पावर n प्लस b की पावर n के रूप की है। अगर दोस्तों ये संख्या हमारी a की पावर n प्लस b की पावर n के रूप की है, तो ये जो संख्या है ये हमारी संख्या a प्लस b से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। मतलब ये जो संख्या है पूरी तरीके से 29 प्लस 17 मतलब
46 से डिवाइड होगी। हाँ भैया, मतलब ये जो संख्या हमारी है पूरी तरीके से 46 से डिवाइड होगी। हाँ भैया, अगर दोस्तों ये संख्या हमारी 46 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी तो ये जो संख्या है 46 के प्रत्येक फैक्टर से भी डिवाइड होगी। मतलब ये जो संख्या है 23 से भी डिवाइड होगी, 2 से भी डिवाइड होगी और 46 से तो डिवाइड होगी ही। हाँ भैया, लेकिन दोस्तों हमसे पूछ क्या रहा था, क्योंकि हमसे कह रहा था कौन सी पूरी तरीके से विभाजित नहीं करेगी। तो आप पहला ऑप्शन देखिए, क्या 23 विभाजित करेगी, क्योंकि हाँ 23 इसे विभाजित कर रही है, क्योंकि 46 का फैक्टर है 23। मैंने कहा ठीक है। क्या 2 इसे विभाजित करेगी, क्योंकि देखिए 46 का फैक्टर 2 भी होता है। अगर 46 विभाजित कर रहा है इसे तो 2 भी विभाजित करेगा। मैंने कहा ठीक है। और 11 को 11 इसका 46 का फैक्टर नहीं होता है, इसलिए जो 11 है इसको पूरी तरीके से विभाजित नहीं करेंगे। हाँ, मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि तीसरा ऑप्शन सही होगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, क्योंकि यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 की पावर 41 प्लस 7 की पावर 82 को कह रहा है कि 3 की पावर 41 प्लस 7 की पावर 82 निम्न में से कौन पूर्ण रूप से विभाजित नहीं करेगा। हाँ ठीक है, कह रहा है 3 की पावर 41 प्लस 7 की पावर 82 7 की पावर 82 निम्न से कह रहा है कि निम्न में से कौन पूर्णतः विभाजित नहीं करेगा। हाँ दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट सीखा हूँ वो कॉन्सेप्ट कहता है कि वो कॉन्सेप्ट अगर लगाना चाहता हूँ तो कॉन्सेप्ट नहीं लगा पा रहा हूँ। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों दोनों जगह पावर सेम होती है। दोनों जगह जब ओड पावर होती है और पावर सेम होती है तभी वो कॉन्सेप्ट काम करता है। हाँ दोस्तों, अगर मैं कॉन्सेप्ट लगाने जाता हूँ तो कॉन्सेप्ट नहीं लगा पा रहा हूँ, क्योंकि दोनों जगह तो पावर सेम नहीं है और साथ में ओड पावर नहीं है। हाँ ठीक है, तो दोनों जगह पावर सेम करने की कोशिश करते हैं। क्या मैं 7 की पावर 82 को 7 की पावर 82 को 7 की पावर 82 को 49 के 7 की पावर 2 की पावर 41 लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैंने इसे लिख दिया, इसे तो वैसे लिखा 3 की पावर 41, इसके साथ मैंने कोई छेड़खानी नहीं की, और इसे मैंने लिख दिया 7 की पावर 2 की पावर 41, मतलब 49 की पावर 41। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों मैं नहीं पता कर पा रहा था कि ये संख्या किससे डिवाइड होगी, इसलिए मैंने इसे इस रूप में चेंज कर दिया। अब दोस्तों आप देख रहे हैं, दोस्तों ऐसी स्थिति में ये संख्या जिससे डिवाइड होगी उसी से तो ये भी डिवाइड होगी, क्योंकि हाँ उसी संख्या से ये भी डिवाइड होगी, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है। मैंने ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो संख्या हमारी है a की पावर n प्लस b की पावर n के रूप की है। हाँ एक ही। तो वह देखिए ये जो संख्या हमारी है, मैंने कहा कि आप देखकर बताइए ये संख्या क्या हमारी a की पावर n प्लस b की पावर n के रूप की है, क्योंकि हाँ ये संख्या हमारी a की पावर n प्लस b की पावर n के रूप की है। तो वह देखिए अगर हमारी ये संख्या a की पावर n प्लस b की पावर n के रूप की है, तो ये जो संख्या है ये a प्लस b से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। ये संख्या जो है a प्लस b से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। मतलब ये संख्या हमारी 49 प्लस 3 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी, मतलब 52 से कहोगे। हाँ ये जो संख्या है पूरी तरीके से 52 से डिवाइड होगी। हाँ ये संख्या हमारी 52 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। अगर दोस्तों ये संख्या हमारी 52 से डिवाइड होगी तो हम कह सकते हैं कि भैया ये संख्या 52 के प्रत्येक फैक्टर से भी डिवाइड होगी। अगर दोस्तों ये संख्या 52 से डिवाइड हो रही है तो ये संख्या हमारी 52 के प्रत्येक फैक्टर से भी डिवाइड होगी, मतलब 4 से भी डिवाइड होगी, 52 से भी डिवाइड होगी और 26 से भी डिवाइड होगी। हाँ लेकिन हमसे नहीं पूछा था किससे डिवाइड होगी, हमसे कहा था किसी से डिवाइड नहीं होगी। तो आप ऑप्शन में देख कर बताइए किससे डिवाइड नहीं होगी। क्योंकि देखिए ये जो संख्या है 4 से भी डिवाइड हो रही है, क्योंकि 52 का क्योंकि देखिए ये जो संख्या है 4 से डिवाइड हो रही है, मैंने कहा। क्योंकि 52 से भी डिवाइड हो रही है, मैंने कहा। क्योंकि 26 52 का फैक्टर है, इसलिए ये संख्या 26 से भी डिवाइड होगी। मैंने कहा ठीक है। क्योंकि देखिए ये जो संख्या है 17 से डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि 17 जो है 52 का फैक्टर नहीं है। मैंने कहा ठीक है। तो इस प्रकार देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि तीसरा ऑप्शन सही होगा। हाँ ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अच्छा अगले क्वेश्चन को देख लीजिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 49 की पावर 15 माइनस 1 निम्न में से किसी से विभाजित करेगा। कह रहा है 49 की पावर 15 माइनस 1 कह रहा है कि ये किसी से विभाजित करेगा। हाँ दोस्तों जो मैंने कॉन्सेप्ट सीखा, अगर मैं उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने जाऊँ तो मैं अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि दोनों जगह पावर सेम होनी चाहिए। तो कोई बात नहीं, हम पावर 1 की तो मान सकते हैं, कुछ भी कहोगे हाँ मान सकते हैं। तो मैंने 1 की पावर 15 मान लिया। अब पावर सेम है, अब बता सकते हो कहोगे हाँ अब हम बता सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो देखिए ये जो संख्या है a की पावर n माइनस b की पावर n के रूप की है। और कभी देखिए जब कोई संख्या हमारी a की पावर n माइनस b की पावर n के रूप की होती है तो ऐसी स्थिति में वो संख्या हमारी a माइनस b से पूरी तरीके से डिवाइड होती है। तो ऐसी स्थिति में वो संख्या हमारी
ऐसी वो संख्या हमारी a माइनस बी से पूरी तरीके से डिवाइड होती है। मतलब अगर मतलब ये संख्या अगर ये a की पावर n माइनस b की पावर n के रूप की है तो ये संख्या हमारी a माइनस b से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। मतलब ये संख्या हमारी 48 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। तो हाँ, ये संख्या हमारी 48 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो ये संख्या हमारी जो है 48 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रही है। हाँ, अगर दोस्तों ये संख्या हमारी 48 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रही है तो ये संख्या 48 के प्रत्येक फैक्टर से भी डिवाइड होगी। मतलब ये संख्या हमारी 24 से डिवाइड होगी, 2 से भी डिवाइड होगी, 4 से भी डिवाइड होगी, 6 से भी डिवाइड होगी, 8 से भी डिवाइड होगी, हाँ 12 से भी डिवाइड होगी, हाँ हाँ। तो आपको ये समझ में आ रहा है तो हाँ, अगर ये संख्या हमारी 48 से डिवाइड हो रही है तो ये संख्या 48 के प्रत्येक फैक्टर से भी डिवाइड होगी। मतलब 2 से 4 से 6 से 8 से 12 से भी डिवाइड होगी, हाँ हाँ। लेकिन दोस्तों हमसे पूछा क्या गया था तो हमसे कहा था कि बताइए निम्न में से कौन सी विभाजित करेगी, हाँ हाँ। तो आप देखकर बताइए इन ऑप्शनों में से कौन सी संख्या इसे पूरी तरीके से विभाजित करेगी। तो वह देखिए 50 देखा जाए तो 50 इसको पूरी तरीके से डिवाइड नहीं करेगा। मैंने कहा क्यों, देखिए 48 का फैक्टर 50 नहीं होता, इसलिए 50 इसे डिवाइड नहीं करेगा। मैंने कहा ठीक है। 51 को 51 भी नहीं करेगा। मैंने कहा ठीक है। 29 को 29 भी नहीं करेगा। मतलब मैंने कहा ठीक है। 8 को देखिए 48 का फैक्टर 8 होता है। अगर ये इसको 48 डिवाइड कर रहा है तो 48 का फैक्टर 8 जो है, इस 48 का जो फैक्टर 8 है वो भी डिवाइड करेगा। मतलब चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा, हाँ ठीक है। कोई दिक्कत की परेशानी को बने, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। अब दोस्तों हमें कुछ और नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखना, कुछ और नया कॉन्सेप्ट सीखना, ठीक है। जैसे दोस्तों पावर इवन के लिए, जैसे दोस्तों पावर ओड के लिए होता है, जैसे दोस्तों पावर ओड के लिए होता है वैसे पावर इवन के लिए भी होता है। वैसा ही नियम पावर इवन के लिए भी होता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि यदि कोई संख्या हमारी a की पावर n माइनस b की पावर n के रूप की है, अगर कोई संख्या हमारी a की पावर n माइनस b की पावर n के रूप की है, जहां पर n क्या है, एक इवन पावर है, जहां पर n क्या है, एक इवन पावर है। मैं लिख दूंगा, ठीक है। अगर कोई संख्या हमारी दोस्तों अगर कोई संख्या हमारी दोस्तों अगर कोई संख्या हमारी दोस्तों a की पावर n माइनस b की पावर n के रूप की है, जहां पर n क्या है, एक इवन नंबर है, इवन पावर है, ठीक है, जहां पर n इवन पावर है। अगर कोई संख्या हमारी a की पावर n माइनस b की पावर n के रूप की है तो ये जो संख्या होगी, ये जो संख्या होगी, ये जो संख्या होगी हमारी, ये जो संख्या होगी हमारी a की पावर a की ये जो संख्या हमारी होगी a माइनस b से भी डिवाइड होगी, और ये जो संख्या है, ये जो संख्या है a प्लस b से भी पूरी तरीके से डिवाइड होगी। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर कोई संख्या हमारी a की पावर n माइनस b की पावर n के रूप की है, a की पावर n माइनस b की पावर n के रूप की है, तो ये जो संख्या, और जहां पर n एक इवन नंबर, n इवन पावर है, तो ऐसी स्थिति में ये जो संख्या हमारी a की पावर n माइनस b की पावर n है, ये a माइनस b से भी पूरी तरीके से डिवाइड होगी और a प्लस b से भी पूरी तरीके से डिवाइड होगी। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपको ध्यान रहता है तो आप तेजी से इस प्रकार के क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम इसके ऊपर क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्या कहना चाह रहा था, तो देखिए क्वेश्चन कह रहा था कि 7 की पावर 10 माइनस 5 की पावर 10 किससे पूरी तरीके से विभाज्य होगी। हाँ, कह रहा है कि 7 की पावर 10, कह रहा है 7 की पावर 10 माइनस 5 की पावर 10 पूरी तरीके से किससे विभाजित होगी। हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं, अभी को मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया है कि यदि कोई संख्या हमारी a की पावर n माइनस b की पावर n के रूप की है, जहां पर n एक इवन नंबर पावर है, तो वह देखिए अगर अभी को आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया है कि जब कोई संख्या हमारी a की पावर n माइनस b की पावर n के रूप की होती है, तो वो संख्या हमारी a माइनस b से, वो संख्या हमारी a माइनस b से पूरी तरीके से डिवाइड होती है, और वो संख्या a प्लस b से भी पूरी तरीके से डिवाइड होती है। हाँ, अगर ये संख्या हमारी a की पावर n माइनस b की पावर n के रूप की है, तो ये संख्या हमारी a माइनस b से भी पूरी तरीके से डिवाइड होगी, और a प्लस b से भी पूरी तरीके से डिवाइड होगी। मतलब ये संख्या हमारी जो है 2 से भी पूरी तरीके से डिवाइड होगी और 12 से भी पूरी तरीके से डिवाइड होगी। हाँ, मतलब ये जो संख्या हमारी है ये 2 से भी पूरी तरीके से डिवाइड होगी और 12 से भी पूरी तरीके से डिवाइड होगी। आप मेरी बात से सहमत है? हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। अगर दोस्तों ये संख्या हमारी 12 से डिवाइड हो रही है तो 12 के प्रत्येक फैक्टर से भी डिवाइड होगी कभी। हाँ, मतलब ये संख्या हमारी 2 के साथ साथ 3 से भी डिवाइड होगी, 4 से भी डिवाइड होगी, हाँ 6 से भी डिवाइड होगी, हाँ क्योंकि ये सभी क्या है, 12 के फैक्टर है। हाँ, लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा क्या जाता है, हमसे कहा था इससे डिवाइड होगी। हाँ, तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये संख्या हमारी 2 से भी डिवाइड हो रही है, 12 से भी डिवाइड हो रही है, 3 से भी डिवाइड हो रही है। हाँ,
मतलब ये जो संख्या है ऑप्शन में जितनी संख्याएं दी गई हैं उन सभी से डिवाइड होगी। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जब किसी संख्या में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एक इवन नंबर बन जाता है। दोस्तों अगर किसी ओड नंबर में अगर दोस्तों हम किसी ओड नंबर में दोस्तों अगर दोस्तों एक संख्या है जो हमें नहीं पता है कि इवन है या ओड है, हमें नहीं पता है, लेकिन अगर हम उस संख्या में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो एक इवन नंबर बन जाती है। आपको ये बात हमेशा ध्यान रखना है। आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया है। क्वेश्चन क्या है तो देखिए, कह रहा है कि 5 की पावर 2m, कह रहा है कि 5 की पावर 2m माइनस 3 की पावर 2m माइनस 3 की पावर 2m, कह रहा है कि 5 की पावर 2m माइनस 3 की पावर 2n का गुणनखंड है। दोस्तों जो भी गुणनखंड, दोस्तों इस नंबर को जो भी डिवाइड करेगा वही तो गुणनखंड होगा, कहोगे हाँ। दोस्तों इस नंबर को जो भी डिवाइड करेगा वही तो फैक्टर होगा, वही तो गुणनखंड होगा, कहोगे हाँ। तो आप तो आप पता कर लीजिए कि इस संख्या को वास्तव में कौन सी संख्या डिवाइड करेगी। जो डिवाइड करेगी वही हमारा गुणनखंड होगा, वही फैक्टर होगा, कहोगे हाँ। वही गुणनखंड या फैक्टर होगा, कहोगे हाँ। तो आइए पता करने की कोशिश करते हैं कि इस संख्या को वास्तव में कौन सी संख्या डिवाइड करेगी। दोस्तों आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये पावर क्या है, कहोगे इवन पावर है। ये भी क्या है, इवन पावर है, क्योंकि इस n में 2 से मल्टीप्लाई की गई है, यहाँ पर भी n में 2 से मल्टीप्लाई करी है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों पावर क्या है, सेम है। दोनों पावर क्या है, सेम। आप देख रहे हैं कि नहीं, कहोगे हाँ। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो संख्या हमारी है a की पावर n माइनस b की पावर n की रूप में, और आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब कोई संख्या हमारी a की पावर n माइनस b की पावर n के रूप की होती है, a की पावर n माइनस b की पावर n के रूप की होती है, तो वो संख्या हमारी a माइनस b से पूरी तरीके से डिवाइड होती है, और वो संख्या हमारी a प्लस b से भी पूरी तरीके से डिवाइड होती है। हाँ, मतलब अगर ये संख्या हमारी a की पावर n माइनस b की पावर n के रूप की है तो ये संख्या हमारी a माइनस b मतलब 2 से भी पूरी तरीके से डिवाइड होगी, और a प्लस b मतलब 8 से भी पूरी तरीके से डिवाइड होगी। हाँ, 8 से भी पूरी तरीके से डिवाइड होगी। तो दोस्तों अब ऑप्शन में से चेक कर लेते हैं कि इस संख्या को वास्तव में इस संख्या को कौन वास्तव में डिवाइड कर रहा है। जो भी डिवाइड कर रहा होगा वही तो फैक्टर होगा, हाँ। तो पहला ऑप्शन उठाइए, देखिए पहला ऑप्शन इससे डिवाइड कर रहा है कि नहीं, होगा देखिए पहला तो हमारा डिवाइड कर रहा है। अगर पहला डिवाइड कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि भैया 5 की पावर 2n माइनस 3 की पावर 2n का जो फैक्टर होगा या गुणनखंड होगा वो 8 होगा। हाँ, क्या होगा, 8 होगा। आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। हम आपकी बात से पूरी तरीके से यहाँ पर सहमत हैं। हम आपकी बात से पूरी तरीके से यहाँ पर सहमत है। मैंने कहा ठीक है जी, अगर आप मेरी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, यहाँ पर हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक। अच्छा अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए हाथों हाथ, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 23 की पावर 10 माइनस 1024 निम्न में से किसी से पूरी तरीके से विभाजित होगा। हाँ, यही तो कह रहा है, हाँ यही कह रहा है 23 की पावर 10 माइनस 1024 निम्न में से किसी से पूरी तरीके से विभाजित होगा। कह रहा है 23 की पावर 10 माइनस 1024, कह रहा है कि ये बताइए किसी से पूरी तरीके से डिवाइड होगा। दोस्तों अगर मैं यहाँ पर अपना नियम अप्लाई करने जाता हूँ तो मैं अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि दोनों जगह पावर मौजूद नहीं है। एक जगह पावर मौजूद है वो भी इवन, लेकिन दूसरी जगह पावर मौजूद नहीं है, इसलिए मैं अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक नहीं मौजूद है तो आइए हम इसे दूसरे रूप में चेंज करते हैं। दोस्तों मैंने इसे चेंज करके, क्या मैं 10 की पावर 1024 को 2 की पावर 10 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैंने 1024 को 2 की पावर 10 लिख दिया। 23 की पावर 10 को मैंने वैसे ही रहने दिया, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की, और इसे लिख दिया 2 की पावर 10। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों मुझे ये पता कर, दोस्तों हमें पता करना है कि ये किसी से डिवाइड होगा। मैं पता नहीं कर पा रहा था इसलिए मैंने इसे डिवाइड कर दिया। ऐसी स्थिति में दोस्तों ये जिससे डिवाइड होगा उसी से ये भी डिवाइड होगा। तो आप मुझे ये किससे डिवाइड होगा, तो देखिए ये संख्या हमारी जो है a की पावर n माइनस b की पावर n के रूप की। मैंने कहा को देखिए जब कोई संख्या हमारी a की पावर n माइनस b की पावर n के रूप की होती है, जहां पर n क्या है, एक इवन नंबर। तो देखिए जब कोई संख्या हमारी n देखिए जब कोई संख्या हमारी a की पावर n माइनस b की पावर n के रूप की होती है तो वो संख्या हमारी a माइनस b वो संख्या हमारी a माइनस b और वो संख्या हमारी a प्लस b से पूरी तरीके से डिवाइड होती है। हम तो देखिए जब कोई संख्या हमारी a की पावर n माइनस b की पावर n के रूप की होती है, जहां पर n एक इवन नंबर है, तो ऐसी स्थिति में वो संख्या हमारी a माइनस b से भी पूरी तरीके से डिवाइड होती है, मतलब 21 से भी पूरी तरीके से डिवाइड होगी, और a प्लस b से भी पूरी तरीके से डिवाइड होती है, मतलब 25 से भी डिवाइड होगी। हाँ, मतलब ये जो संख्या है ये 21 और 25 दोनों से विभाजित होगी। हाँ, अगर तो ये संख्या हमारी 21 से भी डिवाइड हो रही है तो 21 के प्रत्येक फैक्टर से भी डिवाइड होगी, कहोगे हाँ।
21 का फैक्टर देखा जाए तो 3 और 7 होते हैं, तो ये 3 और 7 से भी डिवाइड होगी, ठीक है। अगर दोस्तों ये संख्या हमारी 25 से भी डिवाइड हो रही है तो ये 25 के प्रत्येक फैक्टर से भी डिवाइड होगी, हाँ मतलब 5 से भी डिवाइड होगी, हाँ 25 का फैक्टर 5 भी होता है, ठीक है। अब दोस्तों आइए ऑप्शन में देख लेते हैं कि वास्तव में ऑप्शन क्या हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा था, वो कह रहा था कि निम्न में से जो क्वेश्चन में दिया गया, ऑप्शन में दिया गया उसमें से कह रहा है कि ऑप्शनों में से बताइए कौन पूरी तरीके से विभाजित करेगा। तो आप मुझे बताइए देखकर, क्या इसे क्या तीन इसे पूरी तरीके से विभाजित करेगा? कहोगे बिल्कुल करेगा। मैंने कहा क्यों? कहोगे 21 का फैक्टर है, अगर 21 इसे डिवाइड कर रहा है तो 3 भी इसे पूरी तरीके से डिवाइड करेगा। मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार 5 बताइए डिवाइड करेगा कि नहीं? कहोगे देखिए 25 का फैक्टर 5 होने के कारण 5 भी इसे पूरी तरीके से डिवाइड करेगा। मैंने कहा ठीक है। 7 कहोगे देखिए 21 का फैक्टर 7 होता है, अगर 21 इसे पूरी तरीके से कर रहा है तो 7 भी पूरी तरीके से करेगा। 4 कहोगे 4 इन दोनों में से किसी का फैक्टर नहीं है, इसलिए 4 इस संख्या को पूरी तरीके से विभाजित नहीं करेगा। हाँ ठीक है, 4 पूरी तरीके से विभाजित नहीं करेगा। यहाँ पर ऑप्शन में होना चाहिए था निम्न में से कौन पूरी तरीके से विभाजित नहीं करेगा, ये होना चाहिए था, ठीक है। तो कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हल्का सा यहाँ पर मिसप्रिंट है, ठीक है। तो 3 ऑप्शन तो सही है, चौथा ऑप्शन हमारा गलत है। यहाँ पर होना चाहिए था निम्न में से कौन सा पूरी तरीके से विभाजित नहीं करेगा। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है, तो यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। अच्छा, आज का आखिरी क्वेश्चन भी देख लीजिए, क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 29 की पावर 47 प्लस 23 की पावर 47 प्लस 17 की पावर 47 को पूर्णतः विभाजित करेगी? हाँ ये तो कह रहा है, हाँ कह रहा है कि कौन सी संख्या 29 की पावर 47 ठीक है, प्लस 23 की पावर 47 प्लस 23 की पावर 47 प्लस 23 की पावर 47 प्लस 17 की पावर 47 को पूरी तरीके से विभाजित करेंगे। हाँ ये कह रहा है, हाँ यही चीज हमसे कह रहा है। आइए पता करने की कोशिश करते हैं कि इस संख्या को पूरी तरीके से कौन सी संख्या विभाजित करेगी। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशान होगा, हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशान नहीं है दोस्तों। इसे फिलहाल के लिए भूल जाइए, आप इसे देख रहे होगे, हाँ इसे देख रहे होगे, हाँ दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो संख्या ए की पावर n प्लस प्लस बी की पावर n के रूप की है, जहां पर दोस्तों ये n क्या है? ओड पावर है। हाँ दोस्तों, जब हमारी ये संख्या a की पावर n प्लस b की पावर n के रूप की होती है, जहां पर n क्या है? ओड पावर, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में वो संख्या हमारी a प्लस b से पूरी तरीके से डिवाइड होती है। अगर ये संख्या हमारी a की पावर n और ये संख्या हमारी b की पावर n के रूप की है, तो ये जो संख्या है 29 की पावर 47 प्लस 17 की पावर 47, ये पूरी तरीके से a प्लस b से पूरी तरीके से डिवाइड होगा। मतलब ये जो संख्या है 29 की पावर 47 प्लस 17 की पावर 47 है, ये वास्तव में 46 से पूरी तरीके से डिवाइड होगा। हाँ ठीक है, एक मिनट रुकिए, मैं इन दोनों को ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, हो सकता है थोड़ा कंफ्यूज आप हो रहे हो, ठीक है। इसलिए मैं इन दोनों को पास में लिख देता हूँ, इसे दूर फेंक देता हूँ, ठीक है। आगे पीछे तो कर ही सकता हूँ, हाँ ठीक है, तो मैंने आगे पीछे कर लिया इसे, अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो संख्या दिख रही है, ये संख्या a की पावर n प्लस b की पावर n के रूप की है। हाँ, जब कोई संख्या दोस्तों a की पावर n प्लस b की पावर n के रूप की होती है, तो वो संख्या a प्लस b से पूरी तरीके से डिवाइड होती है। हाँ, मतलब ये जो संख्या है ये वास्तव में a प्लस b से पूरी तरीके से डिवाइड होगी, मतलब 46 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। अगर ये जो संख्या है 46 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रही है, तो क्या मैं इसे अगर ये 46 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रही है, तो ये वास्तव में 46 का जरूर मल्टीपल होगा। हाँ, ये संख्या वास्तव में 46 का जरूर मल्टीपल होगा। हाँ, तभी 46 से ही पूरी तरीके से डिवाइड हो रही है। तो क्या अगर ये 46 का मल्टीपल है तो 46 के रूप में तोड़ के इसे लिख सकता हूँ? हाँ, 46 का अगर ये मल्टीपल है तो 46 के रूप में आप तोड़ के लिख सकते हो। तो मैं ये लिख दिया 46 के रूप में तोड़ कर, ऐसे 46 के रूप में तोड़ के लिख दिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी को हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। और प्लस में क्या था? प्लस में दोस्तों इसको मैंने 46 के रूप में तोड़ के लिख दिया, 46 इंटू के रूप में तोड़ के लिख दिया, ठीक है। और प्लस में क्या था? 23 की पावर 47 था, 23 की पावर 47 था। आप मेरी बात से सहमत है? हाँ, हम आपकी बात से सहमत है, ठीक है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर भी 23 मौजूद है, यहाँ पर भी 23 मौजूद है। क्या मैं 23 कॉमन ले सकता हूँ बाहर? हाँ 23 कॉमन ले सकती हूँ। जब मैं 23 कॉमन लूंगा तो यहाँ पर बचेगा 2 इंटू में बचेगा, हाँ, और प्लस यहाँ पर बचेगा 23 की पावर 46। हाँ, तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो संख्या है, ये वास्तव में 23 का मल्टीपल है। हाँ, अगर ये संख्या जो है 23 का मल्टीपल है, तो ये संख्या जो होगी 23 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी,
हाँ हाँ, अगर ये संख्या 23 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रही है तो हम कह सकते हैं, गारंटी के साथ कह सकते हैं कि भैया ये भी संख्या पूरी तरीके से डिवाइड होगी। हमसे कह रहा था कि बताइए इनमें से कौन सी संख्या पूरी तरीके से डिवाइड होगी करेगी, तो हम कह सकते हैं भैया इस पूरी संख्या को 23 ही एक ऐसी संख्या है जो पूरी तरीके से विभाजित करेगी, मतलब हमारा जो ऑप्शन होगा वो तीसरा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें आज अच्छे तरीके से आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, मिलेंगे कल इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ। दीजिए इजाजत आज के लिए, नमस्कार।